औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम एक बार फिर आपके अपने पेज के क्रिक जोन पे और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इम्मू भाई जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ शमशपुरा के इस खूबसूरत मैदान से, जहां पे शमश प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का दूसरा सेमीफाइनल फिलहाल टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला शमस क्रिकेट क्लब के कप्तान जैद मुदस्सिर दौरा। और गेंदबाजी की बात की जाए तो यहाँ पे खलीफ रबाड़ा को गेंदबाजी सौंपी है और पारी की शुरुआत करने के लिए उमर अकरम के साथ साथ वाहिद तीली शमस क्रिकेट क्लब की जानिब से बल्लेबाजी करते हुए। और कल इस लीग का जो है फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, यानी होप आउटफिट फाइनल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुकी है। और जो आज ये मुकाबला आज जीतेगी टीम, तो कहीं ना कहीं कल उनका आमना सामना होगा होप आउटफिट के साथ। फिलहाल रबाड़ा इस ओवर में अगली बार आफ्टम के बाहर इस बार गुलों पे गेंद लगी और यहां से पहले विकेट का पतंग होता हुआ शमस क्रिकेट क्लब पहले विकेट गंवाती हुई यहाँ पे उमर अकरम वो गोल्डन डक बना के वापस डगआउट की ओर। वालेकुम सलाम समीर, करना चाहेंगे आपका और आपके साथ साथ जितने भी भाई फिलहाल इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप तमाम भाइयों का स्वागत एक बार फिर जेके क्रिक जोन के मंच पे। और फिलहाल वो प्लेइंग 11 मैं ज़रूर दोनों टीमों का दोहराना चाहूँगा, समय है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शमस क्रिकेट क्लब की, बल्कि नेक्स्ट बैटर जो है इनामुल गुलजार आए हैं, 1 डाउन पोजीशन पे उसको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। शमस क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो इम्तियाज़ लेफ्टी, इनामुल गुलजार, इशफाक भट्ट, जहांगीर लोन, मोहम्मद आमिर, नदीम भट्ट, परवेज़, रियाज नजार, उमर अकरम, वाहिद तीली, जैद मुदस्सिर, ये प्लेइंग 11 आज रहने वाला है शमस क्रिकेट क्लब का। एक बार फिर वो प्लेइंग 11 में दोहराने की कोशिश करूंगा। इम्तियाज़ लेफ्टी, इनामुल गुलजार, इशफाक भट्ट, जहांगीर लोन, मोहम्मद आमिर, नदीम भट्ट, परवेज़, रियाज नजार, उमर अकरम, वाहिद तीली और जैद मुदस्सिर। और अगर मैं मीर टाइगर हजरत बल की बात करूँ तो उनका प्लेइंग 11 समीर जो टीम के कप्तान हैं, एजाज अहमद, आमिर मकबूल, आजिम रोथर, बिलाल मीर, खलीफ रबाड़ा और एम आकिब, माजिद मीर, रफ़ीक बाबा, आर्यन और तारा आपको नज़र आएंगे। यानी आर्यन एक खिलाड़ी है और तारा दूसरे खिलाड़ी है। खैर फिलहाल टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया था और पहली ओवर में विकेट का पतंग हो चुका है, यानी उमर अकरम शून्य बनाकर वापस डगआउट की ओर। जावेद उसके साथ साथ बट आकाश और फरहान खांडे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुकाबले में बने हुए एंजॉय कर रहे इस मुकाबले को। जेके क्रिक जोन की वसत से मंजर जो है शमस प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का ये दूसरा सेमीफाइनल शमस के इस खूबसूरत मैदान से ये मंजर आप तक पहुंचाया जा रहे हैं। फिलहाल रबाड़ा की बात की जाए तो 2 गेंदें पहले ओवर में, रन बोर्ड पे नहीं है लेकिन वो विकेट जो है गंवाई यहाँ पे शमस क्रिकेट क्लब ने। इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड के जानिब से गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी है, थर्ड मैन के जानिब चली गई है गेंद। वहाँ पे खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते समय था यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के पास वो दूसरा रन लेने का। ने कुल मिला के बात की जाए तो 2 रनों के साथ खाता खुलता हुआ शमस क्रिकेट क्लब का, और इन्हीं 2 रनों के साथ इनामुल गुलजार ने अपना खाता खोला है। दूसरा सेमीफाइनल और कल होगा इस लीग का महासंग्राम, जहां पे होप आउटफिट यानी आसिफ मार्स की वो टोली जो है वो लगातार निगाह बनाए होंगे कि किस प्रकार से मुकाबला चलेगा और कौन सी टीम के साथ वो फाइनल मुकाबला खेलना होगा। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी बाएं हाथ के गेंदबाज रबाड़ा की बात करें तो गति के साथ साथ वो घुमावट इस गेंदबाज के अंदर आपको नजर आएगी। और फिलहाल जिस प्रकार की दरकार थी यहाँ पे टीम को, और कहीं ना कहीं उसी प्रकार की शुरुआत अपनी टीम को दिलाते हुए अगर मैं खलीफ रबाड़ा की बात करूं, पूरी तैयारी के साथ दोनों टीमें आई है और कहीं ना कहीं शायद दोनों टीमों की ये सोच कि मैच जीत के वो फाइनल में पहुंचा जाए, लेकिन उसके लिए आज मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी होगी। इस बार वो सीधे बल्ले से बेहतरीन स्ट्रोक, गेंदबाज के दाएं जानिब गेंद को निकाला है, लगा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये मैच का पहला चौका इनामुल गुलजार के बल्ले से गेंद की तह तक गए और सीधे बल्ले से वो सर को नीचे झुकाते हुए कॉपी बुक अंदाज में 4 मिलेंगे यहाँ पे। शमशपुरा का ये मैदान है, बिजबिहारा शमशपुरा,
और बिल्कुल अगर आपको दूर से आना है तो कहीं ना कहीं आप बिजबिहारा में आके वो शमश पूरा का मैदान आप मालूम कर सकते हो। और कोई भी बच्चा, बिल्कुल बच्चा भी आपको यहाँ का रास्ता वो दिखा सकता है। इस बार पैड पे लगी है जोरदार अपील, अंपायर का मानना कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है। तो डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 6 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज शमस क्रिकेट क्लब के कप्तान जैद मुदस्सिर दौला। बदल कुट बदल प्लेइंग 11 बोथ टीम्स तो ज़रूर शेयर किया है, एक बार फिर वो बताने की कोशिश करेंगे। और उस्मा खान की बात की जाए तो वालेकुम सलाम सर, आपको भी करना चाहेंगे। आपके साथ जितने भी भाई इस मुकाबले में फ़िलहाल बने हुए हैं तो तमाम भाइयों का एक बार फिर वो खैर मकदम JK क्रिकेट जोन के मंच पे इस लीग का ये दूसरा और आखिरी सेमीफाइनल। और कल यानी 14 तारीख दिन के 11 बजे वो फाइनल मुकाबला होगा इस लीग का। होप के साथ वो दूसरी टीम कौन रहने वाली होगी, क्या मीर टाइगर से मुकाबला जीत के वो फाइनल खेलेगी इस लीग का कि शमस क्रिकेट क्लब। हालांकि अगर बात करूँ यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं इस लीग को, क्या ये मुकाबला जीत के वो कल मिडवेट करेगी होप आउटफिट के साथ। आज दिन के करीबन वो 3 बजे तक आज का विजेता इस लीग को मिलने वाला है। और कुल मिला के वो दूसरा फाइनलिस्ट। फिलहाल अच्छी गेंद, वाहिद तिली ने गेंद को आने दिया, वो धीमी गति की गेंद थी। और कलाई के सारे इस बार ऑनसाइड की दिशा में गेंद को धकेलने में कामयाब तैयार थे। 9 सेकंड पे इनामुल गुलजार वो सिंगल मुकम्मल करने के लिए। और सिंगल के साथ वाहिद तिली अपना खाता खोलते हुए। वाहिद तिली की बात की जाए तो एक बेहतरीन बल्लेबाज में विकेट कीपर बैटर्स में इसका शुमार किया जाता है। और खासतौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात करो तो टॉप 10 रेटेड में शुमार किए जाते हैं। लेकिन इस बार कलाई के सारे बेहतरीन अंदाज में फ्लिक ऑफ द रिस्ट फ्रॉम द ब्लेड ऑफ इनाम काश्रो। और फाइनल की दिशा में 4 रन बटोरे अपने आप के लिए और उसके साथ साथ अपने टीम के लिए। ये दूसरा चौका इनामुल गुलजार के बल्ले से। शुपियन से इस खिलाड़ी का ताल्लुक और टेक्निकली संयम बल्लेबाजों में इसका शुमार किया जाता है। और आज कहीं ना कहीं उसका वो सबूत दिखाते हुए सेमीफाइनल के इस मुकाबले में माजिद मीर फिलहाल 5 रन 2 गेंदों पे वो खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर उसी अंदाज में, लेकिन इस बार मिड विकेट की दिशा में गेंद जाएगी 4 रन के लिए। कलाई के सारे एक मरतबा फिर उसी अंदाज में, लेकिन दिशा दूसरी जानिब। वो पहला चौका फाइनल की दिशा में और दूसरा चौका मिड विकेट के ऊपर से। बैक टू बैक बाउंड्रीज इनामुल गुलजार के लिए। और इस चौके की मदद से वो टीम का स्कोर अब 15, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। नाग इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है। और सैम इंजीनियर जो है श्रीनगर को मेंशन कर रहे हैं। जहूर उसके साथ साथ अमीर जहूर जो है बिल्कुल लगातार बने हुए है। समीर भी इस मुकाबले में अपना योगदान देते हुए एक बार फिर तैयार। इस बार पैड पे लगी है शायद गेंद, इशारे का इंतजार जरूर किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो सिंगल दूसरे की मांग और दिशाहीन थ्रो यहाँ पे। वो दिशाहीन थ्रो तैयार नहीं थे वाहिद तिली वो दूसरे रन के लिए। लेकिन जैसे ही देखा कि काफ़ी आगे आए इनाम काश्रो और शायद बिल्कुल उसके कारण फिर दौड़ लगानी पड़ी। और यहाँ पे वो दिशाहीन थ्रो विकेट कीपर का 2 रन वो लेग बाई का इशारा आता हुआ। जी हाँ, वो गेंद थाई पैर से टकराई थी और फॉइल लेग की दिशा में गेंद चली गई थी। AP मोस्ट वेलकम डियर आपका करना चाहेंगे। अनंतनाग की आन बान शान AP और ब्लड डोनर्स के बिल्कुल व्यक्ति आपका स्वागत करना चाहेंगे। प्लेइंग 11 बोलो सब्जार तो प्लेइंग 11 जरूर शेयर करेंगे। इस ओवर के बाद इस बार आगे आकर रक्षाबंधन तौर से गेंद को खेला। वो कवर्स पे रविश कोहली मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने गेंद को फील्ड करके हालांकि थ्रू करने की सोची तो ऑलमोस्ट थ्रू किया भी था, लेकिन वाहिद तिली क्रीज पे मौजूद थे। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर अभी भी 17 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और आज अगर मैं मौसम की बात करूँ तो वो हल्की सी ठंड आपको नज़र आएगी। वो आसमान पे वो बादल छाते हुए आपको नज़र आएंगे, लेकिन उन्हीं घने बादलों में ये खूबसूरत मुकाबला और ये खूबसूरत मैदान शमशपुरा प्रीमियर लीग एडिशन 2 का ये दूसरा सेमीफाइनल और शमश का ये खूबसूरत मैदान। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 के बाद वो टीम का स्कोर 17 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज उमर अकरम, आज जिन्होंने आज वो गोल्डन डक वो 0 बनाया था अपने टीम के लिए। फाइनल मुकाबले में एक बार फिर वो उमर अकरम का बल्ला चला नहीं।
और यहाँ पे कुछ दिक्कत है वाहिद तीली को, पैड्स बदलते हुए अब नजर आ रहे हैं और कप्तान वो पैड बिल्कुल डगआउट से लेकर आए हैं। फिलहाल हमारे पास सुनहरा मौका शम्स क्रिकेट क्लब का प्लेइंग 11 आप तक पहुंचाने का। इम्तियाज लेफ्टी, इनामुल गुलजार, इशफाक भट्ट, जहांगीर लोन, द पोस्टर बॉय ऑफ वैली आपको नजर आएंगे आज। मोहम्मद आमिर चतुर चालाक गेंदबाजों में उसका शुमार किया जाता है। नदीम भट्ट, परवेज, रियाज नजार, रियाज कचरा के नाम से वो जाने जाते हैं, लोकप्रिय खिलाड़ी है कचरा के नाम से। उमर अकरम, वाहिद तीली, जैद मुदस्सिर। और अगर मैं मीर टाइगर हजरत बिल की बात करूँ तो बिलाल मीर आपको नजर आएंगे। समीर टीम के कप्तान है। एजाज अहमद पे आज निगाह रहने वाली है, बाएं हाथ के वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज। और उसके साथ साथ आमिर मकबूल आपको नजर आएंगे। और बाएं हाथ के आज गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया है, जी आजिम रोथर को आज शामिल किया है मीर टाइगर हजरत बल ने। खलीफ रबाड़ा जिन्होंने वो विकेट उमर अकरम की हासिल की थी वो भी आपको आज नजर आएंगे। उसके साथ साथ एम आकिब, माजिद मीर और रफीक बाबा, वो सुपनर वो जादूगर गेंदबाज रफीक बाबा भी आपको नजर आएंगे। लेकिन क्या बेहतरीन शुरुआत नए ओवर की, वो एंगल के सारे लगातार गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद बाहर निकाल रहे, उस खून के सहारे गेंद को बाहर निकालने में कामयाब अब तक रबाड़ा। और शायद यही दिक्कत है यहाँ पे बल्लेबाजों को। और बात कीजिए यहाँ पे शायद इसके कारण वो 2 स्लिप्स आपको नजर आएंगी। रफीक बाबा के साथ साथ आरएन आपको नजर आएंगे और तारा भी आपको नजर आएंगे प्लेइंग 11 में मीर टाइगर्स हजरत बल के। फिलहाल इस ओवर में अंतिम बार रबाड़ा चले, अच्छी गेंद इस बार, हल्के पड़ने के बाद इस बार वो खून अंदर की ओर, वो सही मौके पे वो बल्ला नीचे किया वाहिद तीली ने, गेंद को ऐसे तैसे करके धकेलने में कामयाब वापस गेंदबाज की दिशा में। और फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं। अब तक क्या लाजवाब गेंदबाजी रबाड़ा की रही है, 1.2 ओवर की गेंदबाजी, वो 6 रन खर्चे इस गेंदबाज ने, साथ साथ वो बहुमूल्य विकेट अपनी टीम के नाम अपने नाम। यानी मीर टाइगर्स के समर्थकों को आज वो हंसने का मौका शुरुआत के ही क्षण में यहाँ पे वो अवसर दिया है रबाड़ा ने। प्लेइंग 11 में काफ़ी बार बोल चुका हूँ, क्रिक हीरोज पे आप शम्स प्रीमियर लीग को बिल्कुल सर्च कर सकते हो। इस बार खेलने की कोशिश की थी मिड विकेट की और हल्के गेंद बल्ले के शायद टो पे लगी है और बाल बाल बचा यहाँ पे वाहिद तीली, भाग्यशाली वाहिद तीली के साथ साथ शम्स क्रिकेट क्लब की पूरी टीम और उसके साथ साथ उनके चाहने वाले, उनके समर्थक 3 गेंदों पे अब तक 1 ही रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बात की जाए यहाँ पे इनामुल गुलजार, वो 2 खूबसूरत चौके लगाए थे 9 गेंदों पे 14 रन बना के, मतलब वो 3 चौके लगाए थे अब तक की इस पारी में। इस ओवर में अगली बार रबाड़ा चले, अच्छी गेंद, सारा वजन बैकफुट पे लेकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में वो निकाला है, वहां पे खिलाड़ी तैनात थे, हल्का सा फंबल वहां पे और गेंद आप जाके जा रही है 4 रन के लिए। और जहां पे वो मुश्किल से 1 रन, वहां पे 4 रन मिले हैं वाहिद तीली के साथ साथ शम्स क्रिकेट क्लब को। और चौके की मदद से आप जाके वो टीम का स्कोर 21 एक खिलाड़ी के नुकसान पे 21 फॉर द लॉस ऑफ 1। टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला, टॉस आज गया था बिल्कुल शम्स के हक में और वो सीधा फैसला कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। वो रन जो है वो बोर्ड पे लगाने की कोशिश यहाँ पे और वो दूसरी इनिंग में शायद वो प्रेशर डालने का प्रयास, लेकिन उसके लिए आपको रन जो है बनाने होंगे। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, बेहतरीन स्ट्रोक और क्या कमाल की गेंद थी यार, कर सिटिक निशाना, लेकिन उतना ही सुंदर स्ट्रोक खोद के इस बार निकाला है लांगान के बाहर 4 रन के लिए। चौके की मदद से वाहिद तीली अपनी नीज को नाम पर पहुंचे। और अगर मैं इस गेंद की बात करूं तो एक बेहतरीन कमाल की गेंद थी, लेकिन अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं वो अति सुंदर वाहिद तीली के बल्ले से। टेक्निकली संयम बल्लेबाज क्यों कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के वो विकेट कीपर बल्लेबाजों में टॉप 10 रैंकिंग पे क्यों रखा गया इस बल्लेबाज को, शायद ये स्ट्रोक को दर्शाता हुआ काबिलियत इस खिलाड़ी के अंदर, वो बड़ी इनिंग खेलने की क्षमता है इस खिलाड़ी के अंदर।
रबाड़ा के विरुद्ध किस प्रकार से अब इस गेंद का सामना करेंगे इस बार। क्या कमाल का स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही गजब की फील्डिंग इस बार। कुल मिला के वो बैट और गेंद का वो जो मिलाप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़, वो मधुर आवाज़ बल्ले से कितनी खूबसूरत आई थी, लेकिन उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग वहाँ पे पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर वो डाइविंग प्रयास अपने बाएं जाने और गेंद को रोकने में कामयाब। कड़ा संघर्ष आज गेंद और बल्ले में। यूँ कहा जाए तो फील्डिंग टीम बनाम बैटिंग टीम, एक अच्छे मुकाबले की यहाँ पे उम्मीद, एक अच्छे की आज उम्मीद दोनों टीमों से आज उनके श्रोता शायद कर रहे होंगे। वैसे में रबाड़ा अब माजिद मीर, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी के मोर्चे पे है। वो अपने कोटी का दूसरा इस बार निकाला है, पॉइंट के ऊपर से 4 रन इनाम के नाम और एक चौका। हालांकि चौकों में डीलिंग कर रहे हैं। अगर मैं इनाम गुलजार की बात करूं, जो ही वो आगे वाली गेंद मिली, वो ड्राइव के अंदाज में पॉइंट के ऊपर से 4 रन इसके लिए डिपॉजिट किया इस बार गेंद को। हालांकि वो विकेट जो गंवाई थी, लगा था कि शायद प्रेशर में अब बल्लेबाजी यहां से होगी, लेकिन वो पावर प्ले का लाभ लेने में अब तक दोनों बल्लेबाज सफल और एक अच्छे इंटेंट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी। और बखूबी जानते हैं इस मैदान की खुसूसियत कि पावर प्ले में एज अ टीम अगर आप रन बनाने में असफल रहते हो तो मुश्किलात आपको आएगी। खैर वो पावर प्ले का लाभ लेने की कोशिश। इस बार अच्छी गेंद, गुड लेग स्पात पे गेंद को टिप्पा खिलाया था, हल्का सा पीछे चले गए थे और वो कलाई को ज़रा सा मोड़ा, जब तक कि वो बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी वो आगे आकर गेंद को उठाकर थ्रो करता, वो तब तक वो इत्मीनान के साथ इस बार वो सिंगल मुकम्मल किया। जलील बट आज इस मुकाबले का ऐसा नहीं है। जिनू इरफान अहमद, प्लेइंग 11 बोथ ऑफ टीम्स। इरफान भाई काफ़ी बार प्लेइंग 11 बोल चुका हूँ, तो ज़रूर जो ही मुझे समय मिलेगा डेफिनेटली वो प्लेइंग 11 एक बार फिर आपके लिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। और चाको भाई कल तैयार रहेगा आप? जी हाँ, कल फाइनल मुकाबला इस लीग का। और कैमरामैन चाको भाई की मैं बात करूँ, इस गेंद के बाद इस बार कदमों का इस्तेमाल, डाउन द विकेट आए और एक टप्पे के बाद वाइड स्लंग के बाद 4 रन। वाहिद तिली का एक और कड़ा प्रहार, इस बार गेंद सीमा पार, 4 रन के लिए। यह दूसरा चौका वाहिद तिली के बल्ले से। और कुल मिला के बात की जाए यहाँ पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 34 बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जी हाँ बिल्कुल माजिद, आपसे मैं सहमति रखता हूँ। नथिंग बेटर देन वाहिद तिलीज क्लास कला इस खिलाड़ी के अंदर मौजूद। वो कूट कूट भरी आपको वो टेक्निक नजर आएगी इस खिलाड़ी के अंदर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज मुजाहरा करते हुए अपने बल्लेबाजी का, हल्के आज टच में है। अगर मैं पिछले सेमीफाइनल की बात करूँ जो DSPL सेकंड का हुआ था, और अपने टीम को बिल्कुल वो जीत दर्ज करवाई थी, वो 70 रन की बहुमूली पारी खेली थी वो डूरू शाहबाद के मैदान में। और कहीं ना कहीं वही फॉर्म यहाँ पे जारी रखते हुए इस बार एक और सिंगल वाहिद के नाम इनामुल गुलजार 11 गेंदों पे 19 बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों पे 14। वो जो मात्र विकेट गंवाई है शम्स क्रिकेट क्लब ने, उमर अकरम वो 0 बनाकर वापस डगआउट में आज भेजे गए हैं। रबाड़ा को सफलता हासिल हुई थी माजिद इस ओवर में। अगली बार एक बार फिर वो अच्छी गेंद, उछाल साफ नजर आया इस गेंद में और पंजू के बल उछले इस बार इनाम काश्तो। और गेंद और भल्ले का वो मिलाप, गेंद के बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेने में कामयाब। और गेंद को नजदीकी खिलाड़ी द्वारा रोका गया। रनों में इस बार कोई इजाफा नहीं। जो 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर वाहिद और उसके साथ ही इनाम गुलजार के लिए रखे हैं लांगान पीछे, और मिड विकेट का खिलाड़ी आपको पीछे नजर आ गया। वो बैक ऑफ द हैंड स्लोवर चकमा दिया था पूरी तरह से, लेकिन वो मारने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन वो पूरी तरह से डिसीव इस बार माजिद मीर करते हुए डाट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 35 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। जैक लोन के लिए काफी प्यार यहाँ पे, और जैक लोन आज आपको नजर आएंगे। प्रोग्राम तो जी हाँ बिल्कुल चाको भाई, मैं जिक्र कर रहा था चाको भाई की फोटोग्राफी की दुनिया में एक अलग ही अनोखा बिल्कुल नज़ारा कराते हुए चाको भाई। और जिस प्रकार से आज वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं बिल्कुल वो लोकप्रिय आज लोगों के अंदर चाको भाई एक नाम जो है शायद क्रिकेटर्स के साथ साथ वो क्रिकेट प्रेमी के जुबान पे वो नाम आपको नजर आएगा। और दिल के एक अच्छे व्यक्ति है और डाउन टू अर्थ बंदे हैं, और मैं काफ़ी एंजॉय करता हूँ चाको भाई के साथ।
फिलहाल वो प्लेइंग 11 एक बार फिर अपने श्रोताओं के लिए मैं बताता चलूँ आपको। सबसे पहले मीर टाइगर्स हजरतबल का प्लेइंग 11, बिलाल मीर, उसके साथ साथ समीर, एजाज अहमद, आमिर मकबूल, आजिम रोथर, खलीफ रबाड़ा, मीर राकिब, माजिद मीर, रफीक बाबा, आरएन और उसके साथ साथ तारा आपको नजर आएंगे। और शमस क्रिकेट क्लब की बात की जाए, इम्तियाज लेफ्टी, इनामुल गुलजार, इशफाक भट्ट, जहांगीर लोन, मोहम्मद आमिर, नदीम भट्ट, परवेज, रियाज नजार, उमर अकरम, वाहिद तिली और जैद मुदस्सिर, ये प्लेइंग 11 कुल मिला के दोनों टीमों का। होप कि आप तक ये प्लेइंग 11 पहुंच गया होगा। वो लगातार वो प्लेइंग 11 की मांग जो कर रहे थे हमारे श्रोता, तो ये प्लेइंग 11 शायद आप लोगों तक अब पहुंच गया होगा। और गेंदबाजी में परिवर्तन यानी आरएन को अब लाया गया है। रईस कोहली, वो निकनेम आरएन बिल्कुल क्रिक हीरोज पे आपको नजर आएगा। फिलहाल इस बार वो खतरा हो सकता था वहां पे, वो डायरेक्ट हिट ट्रबल कर सकती थी बल्लेबाज को, लेकिन उसके लिए वो विकेट्स को हिट करना लाजमी होता है, जो शायद इस बार आजिम रोथर वहां पे थे खिलाड़ी, शायद वो हिट करने में नाकाम। एक रिस्क भरा सिंगल जो है वो मुकम्मल होता हुआ। ईश्वर की अगली गेंद उड़ाया और क्या खूब उड़ाया, ऊपर भी गई है, लेकिन एक टप्पे के बाद कवर बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। ओ बिल्कुल बैट स्पीड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे इनामुल गुलजार की, वो देखने लायक, हल्के पूरी तरह से गेंद बल्ले के बीच भी नहीं ले पाए थे, लेकिन फिर भी वो 4 रन अपने नाम। वो पावर प्ले में बिल्कुल ये लाभ मिलता है बल्लेबाज को, अगर आपके बल्ले से वो मिस हिट भी जाती है तो कहीं ना कहीं वो 30 गज दायरे के बाहर वो गेंद को गिराना ज़रूरी होता है। लेकिन इस बार वो पीछे जाकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में धकेला ज़रूर था। 30 गज दायरे के अंदर इस बार गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं। स्कोर की बात की जाए तो 40, 4.3 ओवर की गेंदबाजी। आरएन इस ओवर में अगली बार दाहिने हाथ के वो स्पिन गेंदबाज, इस बार हवा में जरूर गेंद थी, लेकिन आजिम रोथर से आगे गेंद गिरेगी। जो मिडाप पे तैनात किए गए हैं 30 गज दायरे के अंदर, उन्होंने गेंद को एक टप्पे के बाद रोका, थ्रू किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। एक बार फिर इस बार हवा में गेंद है, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, इस बार विकेट गिर सकती है। जी हाँ, आजिम जिन्हें वहां पे जो क्षेत्ररक्षक ने कैच मुकम्मल किया और इनामुल गुलजार को वापस जाना होगा। यानी जिस कार्य के लिए आरएन को गेंदबाजी सौंपी थी कप्तान ने, वो कार्य करते हुए अपने टीम के लिए वो विकेट निकालने में कामयाब। और वो जो खतरा शायद मंडराता हुआ नजर आ रहा था मीर टाइगर्स हजरतबल के खेमे की ओर, उस खतरे को बिल्कुल अब यहाँ पे वो डगआउट का रास्ता दिखाया गया है, यानी दूसरे विकेट का पतंग। और कुल मिला के अगर मैं बात करूं ये पारी का 5वां ओवर प्रगति पे, 4.5 ओवर की गेंदबाजी, टीम का स्कोर 40, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और फिलहाल ये दूसरे विकेट का यहाँ पे पतंग होता है। और आप जाके वो बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, हालांकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस श्रृंखला में अब तक वो 3 गेंद पे 3 छक्के लगाए थे वो हिलाल कलर के विरुद्ध, लेकिन आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, मुकाबले में वापसी की है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीर टाइगर्स हजरतबल की टीम ने, और आरएन ने वो वापसी करवाई अपनी टीम को। स्लिप तैनात, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार झांझा पर का पीछे गए और वो सीधे बल्ले से गेंद को धकेला, सिंगल मिलेगा नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, यानी एक सफल ओवर यहाँ पे समाप्त होता हुआ। 5 के बाद टीम का स्कोर 40, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अलोन इन मिलियनर्स और उसके साथ साथ शेख एजाज, जहांगीर लोन के लिए प्यार, और उसके साथ साथ संजीत सिंह। जैक का मैच कब है, तो जैक का मैच बार बार जब आते हैं तो यही कुमट करके जाते हैं कि जैक का मैच कब है। भाई साहब जैक का मैच आज ही है, और फिलहाल जो मुकाबला अभी आप एंजॉय कर रहे हो उसमें आपके चहेते भी आज हिस्सा लेने वाले हैं, यानी बल्लेबाजी टीम के वो हिस्से आज रहने वाले हैं।
तो आपके फेवरेट प्लेयर है जैक लोन, तो कहीं ना कहीं जैक लोन को आज आप बल्लेबाजी करते हुए देखोगे इस मुकाबले में। फिलहाल यहाँ पे एक ज़रूरी इतला देना चाहूँगा मैं अपने तमाम श्रोताओं के लिए। नाइल्स हेल्थ कॉर्नर बिजबियारा बिल्कुल आपके लिए, हल्के जे के क्रिकजोन आपके लिए लेकर आए एक सुनहरा सा ऑफर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वहाँ पे UHG दस्तियाब, उसके साथ साथ वो आर्थो के डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल हमेशा से पेश रहते हैं। तो अगर आप वो UHG बिल्कुल के मरीज़ हो या UHG बिल्कुल आपको डॉक्टर ने बिल्कुल वो सजेशन किया है कि आप UHG कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे JK क्रिकजोन की वसादत से वो रिलैक्सेशन मिल सकती है। नाइल्स हेल्थ कॉर्नर बिजबियारा, हालांकि मैं एड्रेस भी आप लोगों को बता चलूँ, एबो पोस्ट ऑफिस नियर पुलिस स्टेशन बिजबियारा, यानी पुलिस स्टेशन जो बिजबियारा है उसी के दाएं जाने वो पोस्ट ऑफिस आपको मिलेगा। वो जो दूसरी बिल्डिंग वहाँ पे आपको बिल्कुल इस प्रकार की सहूलियत जो है मुयसर होगी। फिलहाल नए गेंदबाज रबाड़ा का एंड चेंज किया गया यहाँ पे। पहली गेंद वाहिद तिली ने गेंद को धकेला ऑफ साइड के जानब से, और वहां पे वो रनआउट का एक बार फिर वो खतरा बन सकता था, लेकिन खैर वो रिस्क भरा रन जो है एक बार फिर मुकम्मल होता हुआ। सर आपको फोन आ रहे हैं, तो मैं अभी देख रहा था, तो वो साइलेंट रखिएगा प्लीज, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो नाइल्स हेल्थ कॉर्नर बिजबियारा की मैं बात कर रहा हूँ, एबो पोस्ट ऑफिस नियर पुलिस स्टेशन बिजबियारा। थैंक यू ब्रो, आप हमेशा इन्फॉर्मेशन देते, तो हमारा काम यही है जो बिल्कुल हमारे पास में होता है वो डेफिनेटली हम आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस बार में अगली बार वो अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, इससे बेहतर गेंद नहीं हो सकती एक बल्लेबाज को बीट करने के लिए। जी हाँ, ये रबाड़ा है, ये अपने कोटे का तीसरा डाल रहे और गति के साथ साथ वो उछाल जो आज प्राप्त किया है इस पिच से, और कहीं ना कहीं शायद इसके कारण वो लगातार बिल्कुल बल्लेबाजों को वो गति के साथ साथ वो उछाल परेशान करता हुआ। वाहिद थैंक यू। तो आड़े आ रहे थे वाहिद तिली, और शुक्रिया वाहिद तिली बिल्कुल वो समझने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे, इस बार पीछे चले गए थे और अंत समय पे गेंद को स्टीयर किया है थर्ड मैन की दिशा में, और वहां पे खिलाड़ी तैनात। एक ही सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ इम्तियाज लेफ्टी की बात की जाए तो वो खाता खुलता हुआ 1 रन 3 गेंदों पे, और 11 गेंदों पे 16 रन बना के वाहिद तिली बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सर, ये सेमीफाइनल सेकंड है शमस प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टीम आज ये मुकाबला जीतेगी, जहाँ पे मीर टाइगर्स हजरतबल फील्डिंग कर रही है और बल्लेबाजी कर रही है शमस क्रिकेट क्लब, यानी जो इन दो टीमों में से ये मुकाबला जीतेगी तो कल उनका आमना सामना, यानी कल होगा महासंग्राम, शमस का होगा मैदान और साथ में होगा आपका भाई इमो इमरान। फाइनल मुकाबला होप आउटफिट इंतजार कर रही है कि किस टीम के साथ यहाँ पे वो लड़ाई होगी कल। लड़ाई उन इमोशंस की, लड़ाई उस जीत की, और लड़ाई कहीं ना कहीं वो फैंस को खुश करने की, और लड़ाई खास तौर पे वो ताज अपने नाम करने की। कल यानी 11 बजे JK क्रिकजोन दोबारा से आपके लिए लेकर आएगा ग्रैंड फिनाले आप शमस प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट। होप के साथ साथ वो दूसरी टीम को रहने वाली है, उसका इंतजार आज करना होगा। आज इस लीग को, इस मैनेजमेंट को दूसरा फाइनलिस्ट मिलने वाला है। फिलहाल वाहिद तिली और इम्तियाज लेफ्टी की जोड़ी जो है बीच मैदान में बनी हुई है, और यहाँ से खलीफ रबाड़ा की बात की जाए तो 17 तक खर्चे। ओ एक बार फिर वो बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ पूरी तरह से बल्लेबाज को छकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और शायद इसी के कारण वो स्लिप आपने तैनात की है। और एज अ गेंदबाज वो जो स्लिप आप रखते हो तो कहीं ना कहीं वो गेंदबाज की कोशिश रहती है कि गेंद जितनी ऑफ स्टंप के बाहर डाली जाए उतना बेहतर। और यहाँ से अगर वो क्षमता है गेंद को बाहर निकालने की बात के बल्लेबाज के लिए तो सोने पे सुहागा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो गेंदबाजी करोगे तो इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से रन बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, वो शॉर्ट आर्म पुल और डीप फाइनल की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। वो सिंगल मिलेगा अंतिम गेंद पे, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर 44, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। आउट होने वाले बल्लेबाज उमर अकरम, आज उन्होंने वो गोल्डन डक बनाया, और उसके साथ साथ इनामुल गुलजार वो 17 रन बना के शिकार बने थे शायद RN के। खलीफ रबाड़ा को एक सफलता मिली है, RN को एक सफलता मिली है, और कुल मिला के इम्तियाज लेफ्टी और
वाहिद तिली की जोड़ी बीच मैदान में, और नॉर्थ और साउथ की जोड़ी। ये क्रिकेट की बिल्कुल वो कहा जाता है ना, क्रिकेट गिरगिट की तरह रंग बदलती है। हालांकि वो बदलना तो दूर की बात है, वो रंग दिखाती भी है बिल्कुल। वो साउथ और नॉर्थ के बल्लेबाज शमस के लिए खेलते हुए आपको नजर आएंगे। और यहाँ पे श्रीनगर से आई हुई टीम फील्डिंग कर रही है। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, इशारे का इंतजार करेंगे। गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई है और आप जाके वो इशारा, ये वाइड के साथ साथ गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 5 रन कुल मिला के इस गेंद पे मिलेंगे और इन 5 रन के सारे वो टीम का स्कोर, इन्हें टीम की अर्धशतक मुकम्मल हुई है। हालांकि 6 वर्ष लेने पड़े इस अर्धशतक को बनाने में, साथ साथ वो 2 विकेट्स आपको गंवाने पड़े। उमर अकरम और उसके साथ साथ इनामुल गुलजार वापस पेविलियन में जा चुके हैं और वाहिद तिली और उसके साथ साथ इम्तियाज लेफ्टी पे अब निगाह रहने वाली है। और गेंदबाज आर्यन की मैं बात करूं तो पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की थी और कहीं ना कहीं वो मात्र 6 रन दिए थे और एक बहुमूल्य विकेट। वो इनामुल गुलजार लगा था कि शायद आज लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगा था कि डगआउट से सेट होके आए हैं, लेकिन उस बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया इस गेंदबाज ने। यहाँ से एक और विकेट की तलाश, एक और विकेट की तलाश शायद टीम के साथ साथ गेंदबाज के साथ साथ वो जो चाहने वाले, वो घर बैठे बैठे जो मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, शायद वही उम्मीद कि आर्यन यहाँ पे इस ओवर में एक और विकेट अपनी टीम को निकाल के देंगे। खैर, क्या ये कारनामा करेंगे अपनी टीम के लिए? क्या इम्तियाज लेफ्टी और वाहिद तिली इस ओवर में कुछ रन बनाते हुए नजर आएंगे? ये आगे का बिल्कुल ये ओवर तय करने वाला है। इस बार अच्छी गेंद, ये सटीक निशाना है इम्तियाज लेफ्टी के विरुद्ध। ये एक अच्छी सोच यहाँ पे, एक मरतबा फिर वो रिस्क बना रन। हल्के वो कोऑर्डिनेशन, वो तालमेल में थोड़ी सी दिक्कत है अभी भी नजर आ रही है और ऐसा 2-3 मरतबा देखा गया है कि बाल बाल बचे हैं वहाँ पे वो रन आउट होने से। वो डायरेक्ट हिट बिल्कुल ट्रबल करा सकती है इस बार भी बल्लेबाज को, लेकिन एक बार फिर वो निशाना चौका। मीर ताहिर वाचिंग, शुक्रिया ताहिर भाई, आपका भी करना चाहेंगे। आपके साथ साथ अन्य भाइयों का इस बार सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर वो ऑन साइड की जानिब गेंद को खेला है। आजिम पीछे मौजूद है, वो बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो एडवर्टाइज बोर्ड जो वहाँ पे सीमा के बिल्कुल रोप के थोड़े बाहर लगे हैं, शायद उस एडवर्टाइज बोर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन अंदाज में फील्ड करते हुए थ्रू किया, सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ दाने और बाएं हाथ की जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे शायद वो दिक्कतें दे रही है। अगर मैं फील्डिंग वाली टीम की बात करूँ, हल्के मुश्किल रहता है वो एडजस्ट करना फील्डर्स का, जब आपके सामने वो दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी वो बल्लेबाजी कर रही हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो ज़रूर टीम चाहेगी कि बाएं हाथ के बल्लेबाज की विकेट जितनी जल्दी हो सके वो हासिल की जाए। इस बार कल्लायू के सारे गेंद को खेला है, ऑन साइड में कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक, फ्लिक ऑफ द रिस्ट फ्रॉम द ब्लेड ऑफ इम्तियाज लेफ्टी। लेकिन इस बार वो सिंगल ही मिलेगा क्योंकि वो जो मिड विकेट का खिलाड़ी डीप पे तैनात, वो आगे आकर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ 7 ओवर का खेल मुकम्मल। 7 के बाद 54, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये मोबाइल लव यू वाचिंग फ्रॉम कुपवारा। बदल ताहिर भी बिल्कुल प्यार देते हुए, प्रेज देते हुए और एज ए क्रिकेट प्रेमी बिल्कुल यही उम्मीद कि आज क्रिकेट की जीत हो। वो महासंग्राम की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो वो महासंग्राम आज शमस के इस मैदान से हमें देखने को मिले। और दोनों टीमों की यही सोच, दोनों टीमों की यही चाहत, ये मुकाबला जीत के वो फाइनल में प्रवेश किया जाए, वो फाइनल में पहुंचा जाए। लेकिन उसके लिए आज कड़ी परीक्षा से आज गुजरना होगा दोनों टीमों को। और जो टीम जो है बिल्कुल कहा जाता है ना कि जो बिल्कुल आज अच्छा खेल खेलेगी तीनों डिपार्टमेंट्स में, चाहे मैं फील्डिंग की बात करूँ, बॉलिंग की बात करूँ या वो बल्लेबाजी की बात करूँ, यानी तीनों डिपार्टमेंट्स में आपको आज अच्छा कारनामा करना होगा, तब जाके आप वो फाइनल में प्रवेश कर सकते हो। काहिनूर जहांगीर के लिए काबिज़ प्यार, इस बार वो ओह क्या लाजवाब इशारे का इंतजार, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 4 रन के लिए निकाला है। वह घुटनों के बल बैठ के वो स्लॉग स्वीप के अंदाज में इम्तियाज लेफ्टी का ये पहला चौका, और वहां पे खेलना पसंद करते हैं, वहां पे उस दिशा में रन काफी बनाते हैं इम्तियाज लेफ्टी। फिलहाल पहला चौका उसी दिशा में, और ये ट्रेडमार्क स्ट्रोक इम्तियाज लेफ्टी का माना जाता है। वो मिडल स्टंप पे गेंद थी और गेंद की तह तक गए है, ये ज़रूरी। इस स्ट्रोक की अगर खुसूसियत बयान की जाए तो वो गेंद की तह तक गए थे और उसके बाद
वो गेंद पे निगाह इम्तियाज लेफ्टी की। एक बार फिर इस ओवर में गेंदबाजी में परिवर्तन। आजिम रोहतर, ओह माय डियर, ये बैटल लीजिए। एक बार फिर गेंद को खेला है, वहां पे खिलाड़ी तैनात। इस बार प्लेसमेंट उस प्रकार का नहीं, सीधे डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी के हाथ में एक ठापे के बाद और सिंगल मिलेगा। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा आजिम रोहतर और इम्तियाज लेफ्टी का। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के साथ काफी समय एक दूसरे के साथ बिता चुके हैं, हालांकि कप्तानशिप भी कर चुके हैं। आजिम रोहतर की तो काबिलियत वो जानते हैं, वो कला आजिम रोहतर की शायद आसान काम रहने वाला होगा यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी को। और आजिम की मैं बात करूँ तो उसके लिए भी शायद आसान काम रहने वाला है, क्योंकि काफी बार आमना सामना इन दो खिलाड़ी का हुआ है। वो कमजोरी इम्तियाज लेफ्टी की शायद पूरी तरह से मालूम होगी आजिम रोहतर को, लेकिन जाने वाली बात रहेगी यहाँ पे, क्या उसी दिशा पे, क्या उसी टप्पे पे गेंदबाजी करेंगे। वो जो ऑफ स्टंप, 5वें स्टंप और 6वें स्टंप पे गेंदबाजी जब आती है तो फंसे हुए नजर आते हैं इम्तियाज लेफ्टी। लेकिन इस बार यहाँ पे गेंदबाजी करोगे तो परिणाम तो यही मिलेगा आपको। फाइनल लेग की दिशा में 4 रन यहाँ पे आपके नाम। वो कहा जाता है ना कि पैर पे गेंद करोगे तो गेंद सैर पे ही जाएगी। खैर सैर पे ही गेंद को भेजा है, लेकिन वो जमीनी रास्ते, वो कॉर्पोरेट के सारे, वो फाइनल लेग की दिशा में 4 अपने नाम, 4 अपने टीम के नाम। इम्तियाज लेफ्टी वो धीरे धीरे वो लेफ्ट पकड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। 12 गेंद पे 14 रन बना के और टीम का स्कोर 64 फॉर द लॉस ऑफ 2। आजिम इस ओवर की कहानी अगर बयान की जाए तो 10 ऑलरेडी दे चुके हैं। इस बार इंतजार किया और इस बार का पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला। जी हाँ, डीप पॉइंट मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे और सिंगल के साथ ही वहाँ पे टीम का स्कोर 65 और वो पापा और पोपू की आवाज़ें गूंजती हुई नजर आ रही है। और मॉडर्न क्रिकेट की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो बिना पापा और पोपू के वो मुकाबले में वो रोमांचक नहीं। फिलहाल आजिम इस ओवर में अगली बार वो अच्छी गेंद, वो घुमावट साफ इस गेंद में नजर आई। हालांकि पहले कमिट हुए थे ऑन साइड में स्ट्रोक लेने की और भाग्यशाली यहाँ पे अंत में वो स्ट्रोक चेक किया और गेंद थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर थी, लेकिन रफीक बाबा रखिए क्या उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो स्पिन गेंदबाज के जादूगर माने जाते हैं, कारनामे काफी कर चुके हैं अपनी गेंदबाजी में। उसके 4 ओवर वो निगाह रहने वाली होगी रफीक बाबा के उन 4 ओवर्स पे। और शायद मीर टाइगर्स, हजरत बल का खेमा या उनके समर्थक या उनके चाहने वालों की अगर मैं बात करूं, वो निगाह रहेगी आज रफीक बाबा पे, किस प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे। 8 ओवर के बाद 65 खिलाड़ी के नुकसान पे जाहिद रहतर। जाहिद भाई लव यू टू डियर। फिलहाल पहली गेंद और रोकी जाएगी। क्या इशारा आएगा अंपायर के जानिब से? अंत में गेंद को रोका गया करीबन वो 1 या 2 फुट वो रोप के अंदर। अब वाइड भी यहाँ पे मिलेगी तो कुल मिला के 3 रन जुड़ेंगे टैली में। इन 3 के साथ 68 वो 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। खलीफ रबाड़ा को सफलता मिली है, आर्यन को एक सफलता मिली है, लेकिन एक बार फिर दिशा से भटकती हुई गेंदबाजी लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। वो दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन, वो गेंदबाज को शायद रास नहीं आ रही है यहाँ पे। वो सटीक लाइन और लेंथ पकड़ना मुश्किल हो रहा है गेंदबाज के लिए। एक मरतबा फिर तैयार, इस बार आगे आकर हल्के बल्ले से वो बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंद को मिडाफ की जानब धकेल कर हल्के सिंगल लेने के लिए आगे आए थे वाहिद। मना किया, एक अच्छा फैसला वहां पे इम्तियाज लेफ्टी का। जोखिम नहीं लेना चाहते, इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला है। खुद गेंदबाज गए हैं गेंद को उठाने के लिए, लेकिन तब तक वो चहलकदमी के साथ, वो कहा जाता है ना कि प्यार और वो इत्मीनान के साथ वो सिंगल मुकम्मल किया है दोनों बल्लेबाजों ने। और वो लेफ्ट और राइट हैंड की कॉम्बिनेशन का ये भी बिल्कुल वो फायदा रहता है कि वो गेंदबाज पे आप प्रेशर, वो गेंद को गैप में धकेल कर वो दाने हाथ के बल्लेबाज को स्ट्राइक दे और फिर दाने हाथ के बल्लेबाज गेंद को धकेलने में फिर वो बाएं हाथ के बल्लेबाज को स्ट्राइक देने की अपील कर रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज। लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, शायद यही जहन में अंपायर के। और तब तक दूसरे के लिए पलटे, यानी भाई के 2 और जुड़ेंगे टैली में। करीबन अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक अच्छी रिक्वायर्ड अच्छी रन रेट के साथ रन आते हुए 8.5 ओवर 8.3 ओवर की गेंदबाजी
और 72 बोर्ड पे इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था। पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन वो नो मैनस लैंड में गेंद गिरी। अच्छा तो क्या आजिम पीछे आते गेंद को उठाकर थ्रो करते। एक बार फिर वो राइट और लेफ्ट हैंड की कॉम्बिनेशन वो एडजस्ट करना होगा दोबारा से आपकी लाइन और लेंथ में। आर्यन 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 23 खर्चे है। हालांकि आज वाइड्स की बात की जाए तो आज काफ़ी वाइड्स डाले इस गेंदबाज ने। इस बार अच्छा स्ट्रोक, वो सूझबूझ भरी पारी, इम्तियाज लेफ्टी, और शायद वो जिम्मेदारी पारी आज खेल रहे हैं, वो गेम को आगे चला रहे हैं। अब आपको भी जानते हैं कि वो पिंच हिटर्स पीछे डगआउट में बैठे हैं और जितना यहाँ पे लंबा खींचा जाए इस पार्टनरशिप को उतना बेहतर रहने वाला है टीम के लिए। और फिलहाल उसमें सफल होते हुए दोनों बल्लेबाज वाहिद तीली के साथ साथ इम्तियाज लेफ्टी। आर्यन इस ओवर में अगली बार एक मरतबा फिर वो लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद, हालांकि गेंद को अंत समय पे डीप स्कैल के जाने धकेला। और इस गेंद पे सिंगल के साथ अगर मैं एक्स्ट्राज की बात करूं तो अब तक 11 एक्स्ट्राज बिल्कुल दिए हैं। 9 ओवर्स में 11 एक्स्ट्राज आए हैं और 9 के बाद 75, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। इम्तियाज लेफ्टी 16 गेंद पे 17, 19 गेंदों पे 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर बात की जाए यहाँ पे वाहिद तीली की। और एक बार फिर वो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। सबसे पहले शमस क्रिकेट क्लब, इम्तियाज लेफ्टी, इनामुल गुलजार, इशफाक भट्ट, जैकलोन, मोहम्मद आमिर, नदीम भट्ट। स्कोर की मैं बात करूं तो 75 आफ्टर 9 फॉर द लॉस ऑफ 2। नदीम भट्ट के साथ साथ परवेज, रियाज नजार यानी रियाज कशरा आपको आज नजर आएंगे। उमर अकरम, वाहिद तीली, जैद मुदस्सिर और मीर टाइगर्स हजरत बल की बात की जाए तो समीर, टीम के कप्तान एजाज अहमद, आमिर मकबूल, आजिम रोथिर, बिलाल मीर, खलीफ रबाड़ा, एम आकिब, माजिद मीर, रफीक बाबा, आर्यन और उसके साथ साथ वो तारा आपको आज नजर आएंगे। हालांकि क्रिक हीरोज पे तारा नजर आ रहा है वो अलग मसला है, ताहिर उसका नाम है। खैर मैं जो प्लेइंग 11 फिलहाल दोहरा रहा हूँ वो मैं क्रिक हीरोज को देख के बिल्कुल वो प्लेइंग 11 आज के दोनों टीमों का बता रहा हूँ। ताहिर का क्या नाम है, तारा तो यहाँ पे लिखा है, तो आर्यन का क्या नाम है, रेस कोहली है, वी नो दैट। और कहीं ना कहीं कोहली उसको प्यार से कहा जाता है, ये शायद वो कारनामे ऐसे कर चुके होंगे, दैट इज़ वाई पीपल कॉल हिम कोहली। जैसे हमारे जैक भाई साहब को बिल्कुल काइनूर कहा जाता है, या इम्तियाज़ लेफ्टी की मैं बात करूँ तो, या मैं ताजमुल बाबा की बात करूँ तो सिक्सर किंग ऑफ बड़गाम, या वाहिद तीली की बात करूँ तो टेक्निकली साउंड बल्लेबाज, या हमारे रियाज नजार की बात करूँ तो रियाज नजार माशाल्लाह खूबसूरत नाम है, लेकिन लोग जो है प्यार से वो कशरा बोलना पसंद करते हैं। खैर यहाँ पे वही बताया जाएगा जो क्रिक हीरोज़ पे आपने वो अपनी आड़ी जो है दर्ज करवाई है, यहाँ पे शायद तारा को पसंद कर रहे हैं तब जाके वो क्रिक हीरोज़ पे वो तारा लिखा है अपने आप को। जिस तरह से मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और वो निक नेम जो है इमू है, तो क्रिक हीरोज़ पे आपको इमू नज़र आएगा। खैर ये चीज़ें होती रहती है। फिलहाल ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में, उमूमन 10 ओवर के बाद वो ड्रिंक्स ली जाती है, लेकिन आज वो 9 ओवर के बाद वो ड्रिंक्स की ट्राली बीच मैदान में, और वहाँ पे वो हडल बनाती हुई नीचे बैठती हुई कुछ बातचीत करते हुए कप्तान शायद मुखातिब होते हुए अपनी टीम को कि साझेदारी को तोड़ना होगा, यानी वो दाएं और बाएं हाथ का जो चक्र वो अभी चल रहा है, वो जो शायद वो प्रेशर बनता हुआ हम पे नज़र आ रहा है, उस साझेदारी को जितना हो सके वो तोड़ना होगा। और दूसरी ओर में अगर बात करो यहाँ से वो शमस क्रिकेट क्लब के दोनों बल्लेबाज और टीम के 2 सदस्य, कप्तान के साथ साथ वो उप कप्तान यानी जैद मुदस्सिर और मोहम्मद आमिर, दोनों बल्लेबाजों को कुछ बताते हुए खैर यही बता रहे होंगे कि जितना हो सके इस साझेदारी को आप लंबा खींचेगा, क्योंकि आगे जाके वो बल्लेबाजी में वो पिंच हिटर्स आपको नज़र आएंगे। और फिलहाल अगर बात की जाए तो ड्रिंक्स की ट्राली अब मैदान से बाहर, और आप जाके दोबारा से खेल शुरू होता हुआ। इश्तियाक छाजिया, बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो किस इश्तियाक की बात कर रहे हो, डेफिनेटली मुझे वो इश्तियाक का पूरा नाम बताने की कोशिश कीजिएगा। अबू हसन नाग है क्या? जी नहीं, नाग तो हालांकि सेहत सलामत है बिल्कुल, लेकिन शायद किसी और ग्राउंड में आज आपको मिलेंगे,
खैर इस लीग की बात करूं मैं तो टाटा ब्रिज क्रिकेट क्लब का वो हिस्सा थे और ऑलरेडी बिल्कुल सारी टीमें बाहर हो चुकी है। होप फाइनल में गई है और 2 टीमें यानी आज और एक टीम फाइनल में जाएगी। कुल मिला के खेल इस लीग का इस प्रकार का ही रहा है। इन्हें टाटा ब्रिज क्लब के सदस्य थे नासिर द डेंजरस कुमार, इश्तियाक रसूल, और वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। कल भी फाइनल में आपको वो नज़र नहीं आएंगे। जैक लोन के साथ साथ शायद वो अन्य खिलाड़ी कल शमस की जानिब से आपको नज़र आएंगे। खैर अगर शमस ने ये मुकाबला जीता या अगर मीर टाइगर्स की मैं बात करूं तो क्या पता कल बदलाव नज़र आएंगे टीम में। वो हिलाल कलर के रंग आज हम मिस करेंगे और क्या पता कि कल हिलाल कलर इस टीम के साथ जुड़ जाएंगे अगर ये मुकाबला फिलहाल ये टीम जीतने में कामयाब रहेगी। और ड्रिंक्स के बाद अब तारा के पास गए ताहिर, तेज गति के गेंदबाज, और पहली गेंद नए ओवर की इस बार खेलने की कोशिश की थी। वो आगे आकर हालांकि गेंद की तह तक गए नहीं, वो बल्ला चलाया था। वो कावा ड्राइव के अंदाज में शायद गेंद को निकालना चाहते थे और गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 20 गेंद पे 24 वाहिद दिली स्ट्राइक पे और सामना करेंगे तारा की इस अगली गेंद का। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर पढ़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती और साथ साथ वो उछाल इस बार नजर आया। हालांकि वाइड की तलब कर रहे हैं और अंपायर का ये मानना है कि उस रेखा के अंदर गेंद, जिस रेखा के बाहर अगर गेंद जाती है तो तब जाके हम वो वाइड का इशारा करते हैं। एक अच्छा फैसला वहां पे अंपायर द्वारा, लीगल गेंद काउंट की गई है। 2 लगातार डार्ट गेंदे यहाँ पे वो रन के लिए भागे हैं। डायरेक्ट हिट इस बार भी ट्रबल कर सकती है लेकिन आरन के हाथ में गेंद थी। एक बार फिर वो निशाना चूके वो क्षेत्र रक्षण, तो कहीं ना कहीं एक मर्तबा फिर वो रिस्क भरा रन जो है मुकम्मल होता हुआ। खान मोल साहब लगातार एंजॉय कर रहे हुए और उसके साथ साथ उमर मीर टाइगर विन यानी उमर मीर की बात की जाए तो आप बिल्कुल अपनी टीम की हौसला अफजाई करती है। अच्छी बात है बिल्कुल एज ए क्रिकेट लवर, और ये ज़रूर कहा जाता है कि जिस भी टीम के आप वो चाहने वाले रहते हो आप पे हक बनता है उस टीम की हौसला अफजाई करना, चाहे आपकी टीम जो है अच्छी पोजीशन में हो या वो कहा जाता है कि ख़राब पोजीशन में हो, लेकिन वो टीम के फ़ैन होने के नाते ये आप पे हक बनता है। लेकिन कहाँ है वो दूसरी टीम के समर्थक, वो क्या हौसला अफजाई करेंगे अपनी टीम की। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आपके लिए वो दरवाज़ों के साथ साथ वो खिड़कियाँ खुली रखी है, आप एक दूसरे को मेंशन कीजिएगा और कभी कभार हम भी वो कमेंट सेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, आपके वो बिल्कुल खूबसूरत कमेंट जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। खैर ये मुकाबला जो है एक बार फिर अपने श्रोताओं को मैं बताता चलूँ शमस के इस खूबसूरत मैदान से, जहाँ पे शमस प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का यह दूसरा सेमीफाइनल टॉस जीत के आज बल्लेबाजी करने का फैसला। इस बार अच्छी गेंद, एंगल के सारे अंदर आती हुई गेंद, कलाई के सारे इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। मैं जिक्र ये कर रहा था इस लीग का ये दूसरा सेमीफाइनल और होप आउटफिट पहली वो टीम बनी है जो फाइनल में प्रवेश की है। फाइनल कल होगा इस लीग का, कल होगा महासंग्राम। होप आउटफिट बनाम ये इन दोनों टीमों के ऊपर डिपेंड करता है। इस बार लीजिए प्ले डाउन हो गए और यहाँ पे विकेट आई है, वो गेंदबाजी में तारा आए और तारा दिखा के चले गए हैं वाहिद दिली को, और तारा की ये बेहतरीन गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और वो खींच कर खेला हुआ स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी। यहाँ पे गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगी और उसके बाद वो कहा जाता है ना कि वो फर्नीचर तोड़ के गई है वाहिद दिली की। ऑफ स्टंप उखाड़ा यहाँ पे और ये तीसरा झटका। वो पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा था, वो ड्रिंक से पहले शायद वो कप्तान टीम के शायद यही अपने टीम को बताते हुए इस साझेदारी को तोड़ना होगा और आखिरकार तारा के साथ गए और तारा ने सच में वो तारे दिखाए यहाँ पे वाहिद दिली को। फिलहाल और एक विकेट का पतंग और लीजिए वेलकम टू द क्रीज मिस्टर द पोस्टर बॉय ऑफ वैली जैक लोन। अब आज प्रमोट बैटिंग ऑर्डर में वो बल्लेबाजी करने के लिए आज बिल्कुल वो 4वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं और यहाँ से इम्तियाज लेफ्टी और जैक लोन की जोड़ी अब मैदान में रहने वाली है। हमारे साथ में टाइगर्स के बिल्कुल मुश्ताक अहमद भी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए कॉम्बक्स में और उससे भी बीच बीच में वो बातचीत ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, वो हैशटैग बूम बूम जैक के अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल हालांकि जो सच्चाई है उसको बयान करना ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ तो जैक के जो फ़ैन फॉलोइंग है शायद
कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, इसके बारे में अल्फाज जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम एमू भाई, जहाँ तक जहांगीर का सवाल है, जहांगीर लोन का सवाल है, कश्मीर वैली में क्या पूरे जम्मू कश्मीर है उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ही अच्छा फ़ैन फॉलोइंग है। जहांगीर लोन एक घातक बल्लेबाज है। कश्मीर वैली में जितने भी शायकीन क्रिकेट है बहुत पसंद करते हैं इनके स्ट्रोक्स। हाल ही में उन्होंने जो इनिंग खेला है काबिल तारीफ़, जितनी तारीफ की जाएगी उस खिलाड़ी को उतनी ही कम है। इनू भाई शुक्रिया, मुश्ताक सर करना चाहेंगे, बीच बीच में आपसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वो जो दर्शाई थी आपने बात वो इनिंग की, शायद हालांकि मैं भी मेरे ख्याल से 32-33 के ऊपर होऊंगा, उसके बाद में चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद पीछे जाकर वो गेंद को खेला ज़रूर था ऑफ साइड में, लेकिन वहाँ पर नज़दीकी खिलाड़ियों में गेंद को रोका गया और रन बनाने का कोई मौका नहीं। हालांकि मैंने अब तक जितनी क्रिकेट खेली है, अगर मैं लोकल क्रिकेट की बात करूँ तो शायद उस प्रकार की इनिंग जो है वो पहली मर्तबा मैंने भी देखी है। तैयार नहीं थे, हालांकि हाफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया गेंद को, वाइड का इशारा काफ़ी दूर हाफ स्टंप के। और यहाँ से अगर मैं आरएन की बात करूँ तो अपने कोटे का ये अंतिम ओवर कर रहे हैं 26। और रफीक बाबा को कब इंट्रोड्यूस किया जाएगा? क्या यहाँ पे वो जैक के लिए रखा था? शायद इस ओवर के बाद शायद रफीक बाबा हमें नजर आएंगे और वो बैटल जो है देखने लायक होगा, जहाँ पे जैक सामने होंगे और उसके साथ साथ रफीक बाबा के हाथ में गेंद होगी। क्योंकि अगर मैं रफीक बाबा की बात करूँ तो वो खिलाड़ी भी बिल्कुल, वो कहा जाता है ना कि एक्सपीरियंस वो कूट कूट भरी उस खिलाड़ी के अंदर। आज बैटल देखने लायक होगा, बैटल आज देखने को मिलेगा जेके क्रिजोन के मंच पे शमस का ये मैदान, और जहां पे शमस प्रीमियर लीग अर्शन का ये दूसरा सेमीफाइनल। फिलहाल इस ओवर की बात की जाए तो अब तक वो बांध के रखा है इम्तियाज लेफ्टी को। अच्छी गेंद है आफ्टम, और आफ्टम के बाद लगातार इस बार डाउन द विकेट गए हैं और गेंद को भेजा है वारिस लांगान के बाहर 6 रन के लिए। इम्तियाज लेफ्टी के पाले में गेंद करोगे तो परिणाम कुछ इस प्रकार से होगा, आधे दर्जन रन अपने नाम, अपने टीम के नाम। हालांकि इस ओवर में बिल्कुल वो लगातार आफ्टम के बाहर गेंदबाजी कर रहे थे और अचानक से वो मिडल और लेग की ओर गेंद आती हुई, और ये दस्तूर, ये इतिहास गवाह है, जब जब शरीर की ओर गेंद आती है तब तब वो गेंद जो है बाहर गई है इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से। फिलहाल छक्के के साथ वो स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 87, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे इस बार स्वीप के अंदाज में लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत एक और चौका फाइनल लेग की दिशा में। इम्तियाज लेफ्टी पैरों पे गेंद करोगे तो गेंद अमूमन सैर पे जाएगी जब इम्तियाज लेफ्टी जैसे बल्लेबाज आगे होंगे। खैर शुक्र मनाए कि गेंद कॉर्पोरेट के सहारे गई है बाहर, वो छक्का भी लग सकता था, बैक टू बैक 2 छक्के हो सकते थे, लेकिन इस बार वो कलाई के सहारे वो नीचे झुकते हुए गेंद को दिशा दी थी। एक बार फिर ऑन साइड में सिंगल के साथ पहली मर्तबा जैक लोन सामने रहेंगे। जहांगीर लोन द पोस्टर बॉय ऑफ वैली, और काफ़ी ज़्यादा प्यार जैक के लिए। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आरएन की, अपने कोटे की अंतिम गेंद, क्या इस गेंद को यादगार बनाना चाहेंगे? क्या जैक ही वो विकेट इस गेंद पे हासिल करके जाएंगे? और अगर ऐसा किया तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में इस गेंदबाज का नाम लिखा जाएगा। खैर पहली गेंद का सामना किस प्रकार से सामना करेंगे, आगे आकर ओ माय डियर, बाल बचे, वहां पे गेंद बल्ले से लगी है। और यूं कहा जाएगा कि जैक शायद वो जो डगआउट से आए थे वो लक है ना, वो ट्रक में साथ लेके आए हैं। बाल बचे, वो लेग स्टंप को ऑलरेडी जो गेंद है मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्लाइंग किस दे के गई है। खैर यहाँ पे भाग्य जो है बहादुर का साथ देते और बहादुर यहाँ पे अपने आप को साबित करते हुए जहांगीर लोन खाता खोला जैक का 2 रनों के साथ। और ओवर की समाप्ति 11 के बाद 94 बोर्ड पे 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 9 ओवर का खेल आना बाकी है। 9 ओवर, ये 9 ओवर देखने लायक होंगे। और रफीक बाबा अभी भी शायद वो गेंदबाजी के मोर्चे पे वो कब आएंगे, क्या कब यहाँ पे गेंदबाजी दी जाएगी? खैर वो कप्तान बखूबी जानते होंगे टीम के। शाहिद बाबा, जैक लोन, ब्लेस यू ब्रदर, और उसके साथ साथ जैक निसार, जैक के लिए वो प्यार नजर आता हुआ आपको। 1 ओवर में 4 रन दिए तारा ने, और तारा अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी सामने रहेंगे। अच्छी गेंद इस बार सम्मान देते हुए रक्षा मतोर से गेंद खेला। ये होता है जब एज अ बैटर, आपको पता है ये
कि आप सेट हुए और टीम जो है आप पे काफ़ी निर्भर करती है, तो कहीं ना कहीं अच्छी गेंदों का सम्मान देना बिल्कुल ये दर्शाता है। यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी का बल्ला सम्मान दिया, 31 पर पहुंचे, 24 गेंदों का सामना किया है। इन शतक से 6 रन दूर टीम की शतक की अगर मैं बात करूँ, इस बार हाफ टाइम के बाहर गेंद इस बार गेंद को खेला है और जैसी ही गेंद बल्ले से लगी थी तो बिल्कुल तैयार थे वो जैक सिंगल लेने के लिए। और सिंगल के साथ अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज, एक बार फिर वो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन शायद यहाँ पे वो परेशानी का सबब बनता हुआ मी टाइगर्स के लिए। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ से, अगर आपको बिल्कुल कम स्कोर पर रजिस्टर करना है शम्स क्रिकेट क्लब को, जहाँ के साथ साथ इम्तियाज़ लेफ्टी की विकेट आपको जल्दी से लेनी होगी। और अगर वो कहानी दूसरी बयान की जाए, यानी बल्लेबाजी वाली टीम की अगर बात की जाए, अगर आप विशाल लक्ष्य बनाना चाहते हो, सामने रखना चाहते हो मी टाइगर्स के सामने, तो ये जोड़ी को चलना होगा आपके लिए। फिलहाल इस बार गेंद को खेला है मिड ऑफ की दिशा में, पीछे खिलाड़ी तैनात है, सिंगल मिलेगा वहाँ पे आजिम रोहतर, वाइड श्लांगा पे उसको खड़ा किया गया है। और जो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रखे गए हैं, आजिम आपको लांगा, हालांकि अब बायत के बल्लेबाज ट्रैक पे आए तो वो वाइड श्लांगान बनेंगे वहाँ पे, और लांगा पे भी एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा। इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए कवर भी बिल्कुल रखा है और डीप स्केल और डीप मिड विकेट रखा है यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए। तारा की गेंद, स्लोवर गेंद, बाम गए थे और पहले बिल्कुल वो पीछे चले गए थे और गेंद को धकेला था वापस गेंदबाज की दिशा में, फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया, रनों में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी 96 बोर्ड पे। इसके बाद काफ़ी ओवर्स बचे। अगर मैं शम्स क्रिकेट क्लब की बात करूं, जहां वो 8 ओवर का खेल आना बाकी, इस ओवर के बाद 2 गेंदें इस ओवर की बची है और अब तक गति मिश्रण वेरिएशन इस गेंदबाज के अंदर और वेरिएशन का लाभ लेते हुए यहाँ पे और एक किफ़ायती गेंदबाजी, बिल्कुल नबी तुली गेंदबाजी, और हम अपनी भाषा में वो कंजूसी गेंदबाजी कहते हैं जब इस प्रकार के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं स्क्रीन पे। जी हाँ, वो 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 6 रन केवल खर्चे और साथ साथ वो विकेट, वाहिद तिली की बमूल्य विकेट, वो कीमती विकेट अपने नाम। इस ओवर में भी बिल्कुल अगली गेंद पे भी वो सिंगल आएगा, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 12-97 फॉर द लॉस ऑफ 3। मुश्ताक आपसे ज़रूर विचार जानना चाहेंगे इस मैच के बारे में जो अभी फिलहाल घट रहा है। शुक्रिया एमू भाई। सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिल्कुल छुस बह वनकस बिजबिहारा शमसी पोरास मज ये लाइव मैच चलान वनकस, सेमी फाइनल मैच JK क्रिक जोनस पे। यम ती ये मैच वुचान तिम करन शेयर सत करन फॉलो ते। तो फिलहाल 12 ओवर मुकम्मल, 97 रन स्कोर, 3 विकेट गए, 2 विकेट गए आउट। तो यथ पे ताहिर अहमदन बड़ जबरदस्त 2 ओवर कर, यथ मज तम 1 विकेट हासिल कर। इम्तियाज़ लेफ्टी बिल्कुल वनकस बड़ बेहतरीन अंदाज में बैटिंग करान। फिलहाल कर तम वुनिक तान 58 बॉलन 33 रन। तो क्रूजस पे वनकस जहांगीर लोन, वैली जम्मू कश्मीर बेहतरीन बैट्समैन जहांगीर लोन, तो बे इम्तियाज़ लेफ्टी वनकस क्रूजस पे मौजूद। तो दम तरफ आव बॉलिंग में परिवर्तन करने, कैप्टन समीर अहमदन लगो रफीक बाबा। तो तह तान वातनाय एमू भाई पन्ने खूबसूरत अंदाज आवाज़ मज कमेंट्री शायकीन क्रिकेटन तान। शुक्रिया मुश्ताक भाई, बिल्कुल आज आपने यादें ताज़ा कर दी है, बिल्कुल इसके बारे में चर्चा मैं ज़रूर करूँगा। फिलहाल वो रफीक बाबा के हाथ में गेंद, यानी वो जो जादूगर गेंदबाज का लक़ब मिला इस गेंदबाज को, क्या यहाँ से वो एक बार फिर जादू करके जाएंगे अपनी टीम के लिए। फिलहाल अपने कोटे का पहला कर रहे हैं, पारी का यह 13वां ओवर, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड का इशारा आता हुआ। गेंद काफ़ी घूमी है, इम्तियाज़ लेफ्टी नीचे झुके थे, लेकिन जब देखा कि वो उछाल और बिल्कुल वो अपने आप में वो हंसते हुए नजर आ रहे हैं। लव यू टू डियर, आके मीर स्वागत कॉम्प्लेक्स में आपका करना चाहेंगे और वो जो प्यार, उसका वो प्यार लौटाने की हम आपको कोशिश करेंगे। हालांकि ये 13वां ओवर प्रकृति पे इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, और वो बैटल, वो कड़ी आ गई है, वो समय आया है शम्स के इस खूबसूरत मैदान से। JK क्रिक जोन का ये मंच होगा, गेंद रफीक बाबा के हाथ में होगी और बल्ला
जैकलोन के हाथ में होगा। ये बैटल बिल्कुल अमूमन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कितने खुशकिस्मत है वो क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट को चाहने वाले, जिनको ये बैटल आज एक क्रिकेट जोन की वसादत से बिल्कुल देखने को मिला है। और भले आप कहाँ भी हो, लेकिन इस बैटल को बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। जैक तैयारी कर रहे हैं, जादूगर गेंदबाज रफीक बाबा के विरुद्ध। वो प्लानिंग, वो मन ही मन में क्या सोच रहे होंगे इस बार। इंतजार किया, कवर्स की दिशा में पीछे खिलाड़ी तैनात, सिंगल मुकम्मल किया है, दूसरे की मांग, रन एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष रहना होगा दोनों बल्लेबाजों को। और बिल्कुल वो पीछे जाकर इस बार कवर्स की दिशा में, अरे सिंगल के साथ धीरे धीरे यहाँ पे वो टीम का स्कोर 100 रन बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। रफीक बाबा अपने कोटे का पहला, और आप जाके वो जो स्लिप का खिलाड़ी था और उसको थोड़ा पीछे धकेला जा रहा है, यानी तैयारी एक बार फिर वो ऑफ स्टंप के बाहर जो है पिच होगी और बाहर की ओर निकले के लिए। इस बार पिटारे में से नया स्ट्रोक निकाला है, ओह तोड़ है हर गेंद के पास। ये इम्तियाज लेफ्टी है, ये कप्तान थे सुल्तान वरीस बारामूला के, और इस खिलाड़ी ने काफी समय बिताया है इस मैदान में, इस खेल में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बखूबी जानते थे जिस प्रकार से वो खिलाड़ी रखे हैं, गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलेगी और विद स्पिन ये सुछड़ भी मानी जाएगी, या रिवर्स स्वीप आप कह लो, तो कहीं ना कहीं इस रिवर्स स्वीप के जरिए अपने नाम ये 4 बटोरते हुए, और प्रेशर आप पूरी तरह से और रफीक बाबा के ऊपर। क्या वहां से वो खिलाड़ी पीछे धकेले जाएंगे? जी नहीं, इंतजार किया जा रहा है। वो 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर वो ऑफ साइड में आपको नजर आएंगे, और तीनों अब बिल्कुल एक ही दिशा में आपको फील्ड करते हुए नजर आएंगे। इस बार कलाइन के सारे इंतजार किया और ऑन साइड में गेंद को धकेला डीप स्केले की दिशा में, वहां पे खिलाड़ी तैनात और सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ ही अब स्ट्राइक दोबारा से जैकलिन को दी गई है। 105, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, 105 फॉर द लॉस ऑफ 3 आफ्टर 12.4 ओवर्स। और इस ओवर में अब तक 8 रन आए हैं, 8 रन 4 गेंदों में, यानी 2 प्रति बॉल जो है अब तक दिए है रफीक बाबा ने। इस बार इंतजार किया था, कट करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो फास्टर वन का इस्तेमाल, वो तेज गति से गेंद, इसके कारण वो गेंद और बल्ले में सापक नहीं, और गेंद विकेटों के पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर की अगली गेंद लेकर आ रहे हैं रफीक बाबा, 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाद ऑन साइड में। इस बार पीछे जाकर गेंद को बल्ले के बीच लिया और गेंद को मिड ऑफ की दिशा में धकेला। पीछे खिलाड़ी 2 खिलाड़ी वहां पे गेंद तक आ रहे हैं, और आप जाके गेंद को रोका गया। सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 13 ओवर का खेल मुकम्मल। और अगर मैं आज सुबह की बात करूं, यहाँ पे वो जो टॉस जीता था आज शम्स क्रिकेट क्लब के कप्तान ने, वो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और कहीं ना कहीं अब तक अगर देखा जाए तो एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा सम्मान भरा स्कोर खड़ा किया है, क्योंकि 7 ओवर अभी भी आपके पास है, यानी 48 गेंदे, और आपके पास वो 7 विकेट साथ में है। और उससे बड़ी बात कि वो बल्लेबाजी में वो गहराई है, वो क्षमता है, वो डेप्थ है, वो पिंच हिटर्स मौजूद है, और ख़ास तौर पे ये जोड़ी, इस जोड़ी पे निर्भर रहने वाला है। अगर मैं इस जोड़ी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं शायद अगर शम्स क्रिकेट क्लब एक विशाल इमारत खड़ा करना चाहती है, इस जोड़ी को अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। तारा 1 ओवर में, ओ माय डियर, क्लीन बाउंड किया यहाँ पे। इस बार वो मारने की कोशिश की थी, गति मिश्रण, बल्ला पहले आया, गेंद बाद में आई, और तारा दिखाया है यहाँ पे जैकलोन को। हालांकि वाहिद तिली को वो तारा दिखाते चले गए थे, और आप जाके द पोस्टर बाय ऑफ वैली, हताश निराश प्रोडक्शन, और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो क्लीन बोर्ड किया है। यहाँ से तारा ने एक और सफलता अपने नाम। वो तारा की बात की जाए तो आज वो तारा की तरह चमकते हुए अपने टीम के लिए। मुश्ताक, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में और इस विकेट के बारे में? हालांकि मुझे ये पता है कि बिल्कुल वो कहा जाता है ना कि वो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो कहीं ना कहीं ये विकेट ने जो खुशी दिलाई है वो डगआउट की ओर मैं इशारा करना चाहूँगा, तो ज़रा आप वो बयान करने की कोशिश, और कश्मीरी लैंग्वेज का आप प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी बार ये कमेंट्स आए थे कि कश्मीरी में आप कमेंट्री करो, तो थोड़ा अगर आप योगदान दोगे। शुक्रिया एमो भाई। मैंने इससे पहले भी कहा था कि जिस अंदाज से, जिस लाइन लेंथ के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं ताहिर अहमद,
बिल्कुल एक अच्छी लाइन लेंथ के साथ उन्होंने इससे पहले जो 2 ओवर डाले काफ़ी अच्छे लाइन लेंथ के साथ डाले हैं और इसके पास काफ़ी तजुर्बा है क्योंकि ये स्लोवर गेंद ज़्यादा उनके ऊपर निर्भर करते हैं। ताहिर अहमद ने बिल्कुल मिडल स्टंप पर गेंद रखा है। गति में थोड़ी बहुत कमी थी। जैकलोन पहले सर कितनी बड़ी ये विकेट मानी जाएगी? बहुत बड़ी विकेट है, ये क्या कहना है, बहुत ही बड़ी विकेट है। जिस अंदाज से इसकी बल्लेबाजी में दम है, बहुत ही ज़्यादा दम है इस बल्लेबाज में, काफ़ी क्षमता है, काफ़ी स्ट्रोक्स है। जितनी तारीफ किया जाएगी इस बल्लेबाज को और जितनी खुशी हुई है हमारी टीम को, बहुत ही अच्छी विकेट है। एक अच्छे मौके पे ये विकेट हासिल किए ताहिर अहमद ने। बिल्कुल सही मौके पे सही समय पे जब दरकार की टीम को, और कहीं ना कहीं वो तारा जो है वो तारा चमकते हुए आज शमस के इस मैदान में नजर आ रहे हैं। हालांकि आसमान पे बादल चाह रहे हैं लेकिन वो चमकने का काम आज काफ़ी कर रहे हैं। इस बार नए बल्लेबाज नदीम, ये भी बल्ला चलाना जानते हैं, ये भी वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं, करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं इस मैदान की बात करूँ, नदीम की बात करूँ, ये मैदान रास आती है, ये विकेट रास आती है और तेज गति के गेंदबाज रास आते हैं इस बल्लेबाज को। लेकिन खैर यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग है। वो सेमीफाइनल का मुकाबला, वो प्रेशर गेम, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस प्रकार से अब बल्लेबाजी होगी और वापसी मानी जाएगी। अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे मीर टाइगर्स हजरत बल की, इम्तियाज लेफ्टी पे अब निर्भर रहने वाली है। अगर मैं शमस क्रिकेट क्लब की बात करूँ, एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद और स्लोवर्स का काफ़ी प्रयोग करते हुए वेरिएशंस। और अगर मैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करूँ या खासतौर पे T20 की बात करूँ, एज अ बॉलर अगर आपके पास वो वेरिएशंस है, वो स्लोवर है, बैकअप द हैंड है, लेग कटर्स है, आप कटर्स है, वो बाउंसर आपके पास है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो T20 में आपको हमेशा से सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही इमू भाई, जिस अंदाज से ताहिर अहमद ने गेंदबाजी की, काफ़ी लाजवाब गेंदबाजी, तेज़ दौड़े, अंपायर को पार किया, गेंद की अच्छी गेंद थी। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला, वहाँ पर खिलाड़ी तैनात थे। रईस अहमद ने गेंद को उठाया, किसी रन का इजाफा नहीं। ताहिर अहमद को जितनी तारीफ की जाएगी उतनी ही कम है। जिस अंदाज से उन्होंने आज गेंदबाजी की, काबिल तारीफ है अपनी टीम के लिए। एक इमू भाई, एक होम एडवांटेज है इस टीम का, शमसी क्रिकेट क्लब का। यहाँ पे इस ओवर में अगली बार वो नास्ट गेंद पे बिल्कुल स्टम्प्स पे गेंद टकराई थी, लेकिन सुरक्षित वहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी, सुरक्षित नदीम भट्ट, माफ कीजिएगा। हालांकि नदीम डार जो है बिल्कुल दोनों ही लोकप्रिय खिलाड़ी है और नदीम टैंकपुरा के नाम से ये जाने जाते हैं। अगर इस खिलाड़ी की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो एज अ होस्ट आपको वो बिल्कुल वो एडवांटेज रहती है, इस बात में दो राय तो नहीं है। लेकिन वो सेमीफाइनल का मुकाबला, वो प्रेशर गेम और प्रेशर आपको ऑब्जर्व करना होता है। फिलहाल वो दो खिलाड़ी के बीच में गेंद 4 रन के लिए चली गई है। नदीम भट्ट के नाम ये पहला चौका और इस चौके की मदद से एक सफल ओवर, जी हाँ एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पे, जहाँ पे वो जय की एक बड़ी विकेट हासिल की है गेंदबाज तारा ने। 3 ओवर में 13 खर्चे हैं, 2 विकेट्स अपने नाम और कुल मिला के टीम का स्कोर 1-1-2 फॉर दिलासा 4, यानी 112। 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 6 ओवर अभी भी आने बाकी। 36 लीगल गेंदे, जी हाँ 36 लीगल डिलीवरीज अभी भी डालने बाकी है और उसमें से 3 ओवर इन्हें 18 गेंदें जो है वो रफीक बाबा की आएगी। और तारा ने जिस हिसाब से गेंदबाजी की है तो 1 ओवर बिल्कुल उसका भी आना बाकी है और उसके बाद रबाड़ा का शायद 1 ओवर आना बाकी है। कुल मिला के अगर बात की जाए तो 3 रफीक बाबा के, 1 तारा का और उसके साथ साथ 1 रबाड़ा का, ये 5 और 1 और ओवर शायद आरएन से करवाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल रफीक बाबा वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट करते हुए, वो फील्डिंग की जमावट करते हुए फाइन लग रखा है। उसके साथ साथ मिडिल विकेट का खिलाड़ी ऑन साइड में, इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला है। क्या दूसरे की मांग होगी? जी नहीं, वो 1 रन से बिल्कुल वो हल्के कदमों के साथ ये सिंगल जो है मुकम्मल किया है। तारा और सितारा की जोड़ी, जी हाँ बिल्कुल, ये मज़ेदार कमेंट। और नाम जानना चाहेंगे रईस मोहिद्दीन की मैं बात करूँ तो डूरू शाहबाद से इसका ताल्लुक है और स्कोरिंग के फ़राइज़ वहाँ पे अंजाम देते हैं। लव यू रईस मोहिद्दीन। तारा और सितारा याद दिलाई आपने, हालांकि तारा तो बने हैं खैर ताहिर यहाँ पे, लेकिन वो सितारा कौन बनेगा? क्या सितारा आज इम्तियाज लेफ्टी बनेंगे? 41 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और या वो नदीम भट्ट बनने वाले हैं? रफीक बाबा की ये गेंद इंतज़ार किया, वो गति इस गेंदबाज पे काफ़ी कम होती है। बखूबी जानते हैं कब कहाँ पे वो गति का इस्तेमाल करना है, बखूबी जानते हैं कि किस बल्लेबाज के विरुद्ध कहाँ पे गेंद को टिप्पा खिलाना है। ये काबिलियत है
14 जर्सी के पीछे एक बहुत बड़ा नाम। जब मैं स्पिनर्स की बात करता हूं तो रफ़ीक बाबा को बिल्कुल मैं काफ़ी सुनता आया हूं और वो कारनामे बिल्कुल इस खिलाड़ी ने उस प्रकार के किए हैं। खैर इम्तियाज़ लेफ्टी, एक्स कैप्टन सुल्तान मिर्ज़ बारामल के, ये एक अच्छी सोच यहाँ पे, हालांकि शायद गति से मात खा गए। अगर गेंद जरा से भी बल्ले को लगती तो यकीनन और एक चौका मिल जाता है यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी को। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ पे, वो गति से शायद मात खा गए इस बार। बाबा इस ओवर में अंतिम बार, बानियात के बल्लेबाज लेफ्टी के लिए इस बार उड़ाया गेंद को, नीचे खिलाड़ी आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन खैर छोड़िए, वो दर्शक बन के रह गए और गेंद सीधे दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए भेजी है। दबाए हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी ने 47 बनाकर नाबाद 35 गेंदों का सामना। टीम का स्कोर 120 फॉर दिलासा 4, 120 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। और रफ़ीक बाबा के विरुद्ध वो घुटनों के बल बैठ के वो फाइनल के ऊपर वो छक्का लगाना, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी के अंदर कितनी काबिलियत है। बड़े मश्क के बड़े खिलाड़ी साबित करते हुए अपने आप को। हालांकि 3D प्लेयर है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो गेंदबाजी भी करते हुए आपको नजर आएंगे। वो बाने हाथ के चतुर चालाक गेंदबाजों में इसका शुमार किया जाता है। रफ़ीक बाबा 17 अब तक खर्चे है, 1.4 ओवर की गेंदबाजी। एक बार फिर तैयार बाने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी, लेकिन इस बार वो दोबारा से रिवर्स खेलने की कोशिश की थी, गेंद बल्ले पे लगी नहीं। गेंद पैर से टकराने के साथ शॉट थर्ड मैन की दिशा में चली गई थी। एक और सिंगल मिलेगा। आकिब लगातार इलीगल बॉलिंग एक्शन। हालांकि बाबा तो कब से बॉलिंग करके आए हैं, खैर वो अंपायर का काम है। हमारा काम यही है कि क्या बाबा आप करेंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊं, क्या इम्तियाज लेफ्टी करेंगे सर मैं आप तक वो पहुंचाऊं। और यह आकिब भट्ट का मानना है कि वो इलीगल बॉलिंग एक्शन है। 17 अब तक खर्चे है। इस ओवर की अंतिम गेंद ऑन साइड में गेंद को धकेला है, कॉर्पोरेट के सारे इस बार गेंद को भेजा है। पीछे खिलाड़ी तैनात, सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। और 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, अंतिम 30 गेंदें अब इस मुकाबले की आने वाली बाकी है। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ से वो 30 गेंदें और कितने रन जोड़ने में कामयाब रहेगी, कितने और रन जोड़ने में कामयाब रहेगी, खैर उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। और फिलहाल थोड़ी देर के लिए माइक्रोफोन जो है दोबारा से मैं अपने सहयोगी आज साथ देते हुए कमेंट्री बॉक्स में मुश्ताक सर। शुक्रिया एमो भाई। तो फिलहाल स्कोर 122 रन, 4 विकेट गए आउट तो 15 ओवर गए मुकम्मल। तो 5 ओवर वन बाकी तो 6 विकेट वन मौजूद। तो कोशिश ये बैट्समैन हज कुन त पे गो स्कोर स्कोर ये बन गोस बोर्डस पे सह गोस तकरीबन 160-90 रन गन। तो मगर दमे तरफ मीर टाइगर्स बॉलर जबरदस्त कोशिश, रन पे कंट्रोल लगाने कोशिश रफ़ीक बाबन लगातार जारी। तो फिलहाल आज शमसी पोरा मज मुकाबल जारी। सेमी फाइनल युस वनकस गिंदन युस टीम येथस आज ये जेन तो पगह 10 बजे फाइनल मैच शमसी क्रिकेट लीग हुंद। तो बिल्कुल ताहिर अहमद बॉलिंग मोर्चस पे तैयार बॉल करने खतर। तो नदीम भट्ट तो इम्तियाज लेफ्टी 47 रन पे वनकस गिंदान, 36 बॉलन गिंद तम वनुक तान। तो दमे तरफ नदीम भट्ट 6 बॉल तो 7 रन बनात वनकस मैदानस में गिंदान। ताहिर अहमद आव ओवर द विकेट अंपायर वो तो बॉल कर असल बॉल तो पॉइंटस पे समीर अहमद तो तोतान गई 1 रन मुकम्मल। तो अमे अक रन स्कोर मज इजाफा तो 123 रन स्कोर, 4 महत्वपूर्ण बैट्समैन आउट, यथ मज जहांगीर अहमद जल्दी गो आउट। तो यम किन टीमस बड़ बार कामयाबी मीज। तो ये पे बिल्कुल इम्तियाज लेफ्टी वनकस बड़ जबरदस्त मूडस मज गिंदान, 36 बॉलन 27 रन कर। तो लगभग तकरीबन 50 रन कुन वनकस लमान। तो ताहिर अहमद आव अंपायरस नश वो तो बॉल कर तो वारिया असल बॉल तो बड़ बेहतरीन शॉट अत बॉल तक समीर अहमद मौजूद। तो थ्रो कर अत बॉल पे तो अत बॉल पे गई 2 रन मुकम्मल, ये 1 रन तथ गई 2 रन।
तो फिलहाल मुकाबला शमसी पोरा वेजबेरिस मज वनकस यह अहम मुकाबला सेमी फाइनल शमसी क्रिकेट क्लब तो दमे तरफ अपोजिट टीम मीर टाइगर हजरत बल। ताहिर अहमदन कर बड़ जबरदस्त बॉलिंग आज चूरिम ओवर कर खतर वनकस ताहिर अहमद तैयार। अंपायरस नश वोत लगभग 14-15 कदमन रन अप। अंपायरस नश वोत चेंज अप बड़ खूबसूरत शॉट मिड विकेट पे तो क्या फ्रेंड बिल्कुल तुल फुटवर्क रिस्टुक इस्तेमाल बैट्समैन ताकतुक इस्तेमाल तो ये कर इम्तियाज लेफ्टियन पन्ने 50 रन मुकम्मल। छक्के के साथ यहाँ पे वो अर्धशतक इम्तियाज लेफ्टी का पूरा होता हुआ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से कहीं ना कहीं वो जो ही वो पाले में गेंद वो तारा मंडलू में गेंद को पहुंचा है छक्के के साथ अर्धशतक यानी 55 पर पहुंचे हैं। 38 गेंदों का सामना किया है तारा की इस गेंद पे वो तारा के दिशा में धकेला इस बार गेंद को। एक बार फिर वो रैप खेलने की कोशिश की थी पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं और वहां पे गेंद शायद शरीर पे टकराई है। रनों में कोई इजाफा नहीं। और बात की जाए यहाँ पे टोटल स्कोर की 131 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। और मुबारकबाद पेश होती हुई यहाँ पे हारिज सुल्तान वरिस के तगड़े फैन और साथ साथ इम्तियाज लेफ्टी के वो तगड़े फैन है। धीमी गति गेंद ऑप्शन के बाहर इस बार गेंद को खेला है मिराब की दिशा में और आजिम रोहतर के लिए चेज है। गेंद को रोका गया है लेकिन तब तक समय था यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के पास वो दूसरा रन लेने का तो 2 रनों के सारे वो आप जाके वो टीम का स्कोर 133 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 133 फॉर द लॉस ऑफ 4। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी, एक गेंद का अभी भी आना बाकी और तारा अपने कोटे का ये अंतिम ओवर कर रहे हैं। फिलहाल इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे बाया के बल्लेबाज। इस बार अच्छी गेंद आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तौर से खेला, रन मिलेगा नहीं, डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। और इस तरह से 16 ओवर के बाद बात की जाए यहाँ पे मुश्ताक सर टीम का स्कोर 133 4 खिलाड़ी के नुकसान पे और संभवतः आप जो ये 24 गेंदें आने वाली बाकी है तो कहीं ना कहीं शायद डगआउट से वो पानी की बोतल बिल्कुल आमिर के हाथ में आपको नजर आ रही। लेकिन मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि ये पानी की बोतल कम होगी वो मससे ज़्यादा कि अब वो एक्सीलेटर पे पाँव रखे और आप जाके वो कप्तान टीम के अब वो भी भाग रहे हैं और इम्तियाज लेफ्टी को आगे बुलाकर वो कुछ बताते हुए। और दूसरी ओर बात की जाए पे रफीक बाबर लगातार इसी तैयारी में कि यहाँ से इस साझेदारी को तोड़ा जाए क्योंकि नदीम भट्ट और इम्तियाज लेफ्टी की ये जोड़ी अगर ये 4 ओवर खेलने में कामयाब रहेगी तो मुझे ऐसा लगता है संभवतः वो टीम जो है शायद 190 तक भी बिल्कुल पहुंच सकती है क्योंकि क्षमता है, कला है इन दोनों बल्लेबाजों के अंदर। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो विकेट्स भी हाथ में है और उसके साथ साथ सेट भी हो चुके हैं। अगर मैं इम्तियाज लेफ्टी की बात करूं लेकिन क्या रफीक बाबा वो विकेट निकाल के देंगे अपनी टीम को? क्या विकेट निकाल के देंगे अपनी टीम को? इस बार रोवर सूचट के लिए और पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन और रफीक बाबा के विरुद्ध शायद वो आज सिलेबस जो है पूरी तरह से कवर करके आए हैं। इम्तियाज लेफ्टी के साथ साथ आप जाके वो नदीम भट्ट भी बिल्कुल यानी तू डाल में पास अब तक 2 रिवर्स स्ट्रोक देखने को मिले थे इम्तियाज लेफ्टी के जानिब से रफीक बाबा के विरुद्ध और ये तीसरा और तीनों बार वो गेंद जो है सीमा पार चली गई थी। इन्हें 3 चौके अब तक इस स्ट्रोक पे मिले हैं शमस क्रिकेट क्लब को। और स्कोर की बात की जाए चौके की मदद से 137 4 खिलाड़ी के नुकसान पे रफीक बाबा 2.1 ओवर की गेंदबाजी 22 अब तक खर्चे है, कोई विकेट हासिल नहीं की। इस बार अच्छी गेंद वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश वो लेकिन इस बार वो कंट्रोल में खेला हुआ स्ट्रोक पुश किया कवर्स की दिशा में जब तक क्षेत्ररक्षण गेंद को उठाकर थ्रो करते। इस बार भी वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास और यही होता है जब वो दाने और बायात की कॉम्बिनेशन बिल्कुल वो सिरदर्द बनती है फील्डिंग वाली टीम के लिए। और साफ नजर आता वो चेहरे की अगर मैं चेहरे को बयान करने की कोशिश करूं तो शायद वो चिंता अभी भी सता रही है कि वो जो दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन है शायद ये बात भी इम्तियाज लेफ्टी बखूबी जानते हैं। इसके कारण बिल्कुल वो सम्मान दे रहे हैं गेंदों को और जब वो मौका मिला है तब वो बड़े स्ट्रोक के लिए गए हैं। यानी सूझबूझ भरी पारी आज इम्तियाज लेफ्टी एक बार फिर उसी अंदाज में उसी दिशा में और परिणाम उसी प्रकार का एक और चौका यहाँ पे इम्तियाज लेफ्टी के नाम। आज लाजवाब बल्लेबाजी की है यानी पूरी तैयारी करके साथ आए हैं आज रफीक बाबा के विरुद्ध किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी होती है। और खैर
एज अ गेंदबाज जब आपको बिल्कुल इस चीज़ का अब पता चल चुका होता है कि बल्लेबाज मेरे विरुद्ध लगातार वो रिवर्स स्ट्रोक का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों न जाने आपने वो खिलाड़ी वहाँ पे नहीं रखा है। वो डीप पे कोई खिलाड़ी आपको नज़र नहीं आ रहा है, और बजाय इसके क्या ऑन साइड में आपने एक दीवार बना के रखी है। नो डाउट इम्तियाज़ लेफ्टी इज़ गुड ऑन ऑन साइड, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ, वो रन बटोरते हुए इस बार गेंद को खेला है फाइनल की दिशा में, यानी आज स्विप से काम चला रहे हैं। वो गेंद पे रिवर्स स्वीप और अगली गेंद पे वो स्वीप, यानी स्वीप के सहारा अब सिंगल मिलेगा, और सिंगल के साथ धीरे धीरे वो 150 के करीब जाती हुई, यानी 143 143, और इम्तियाज लेफ्टी का स्कोर देखिए 43 गेंदे 62 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। नदीम भट्ट अभी अभी आया बल्लेबाजी करने के लिए, हालांकि 13 रन वो भी बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 गेंदों का सामना किया है, और इस ओवर में रन आए हैं इस ओवर में अब तक 10 रन आए 4 गेंदों में। ये 2 गेंदें अभी भी आनी बाकी इस ओवर की। क्या करेंगे रफीक बाबा, इस बार उड़ाया गेंद को, ऊपर गई है, क्या खिलाड़ी आसिम पहुंच पाएंगे? पहुंच तो गए हैं, लेकिन वो प्रयास काफी कमाल का था। गेंद हाथ से लगी और हाथ से चटक गई। एफर्ट के पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन वो एफर्ट के साथ साथ वो कैच करना भी ज़रूरी होता है, तब जाके नदीम जैसे बल्लेबाज को आप डगआउट में भेज सकते हो। खैर 2 और रन का इजाफा यहाँ पे टैली में, और आप जाके इस ओवर की अंतिम गेंद सामना करेंगे। एक बार फिर इससे भी सुंदर, उससे भी बड़ा, पॉइंट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। नदीम भट्ट यू ब्यूटी, ये बल्ला नहीं, ये हथौड़ा साथ लेके आए हैं, और रफीक बाबा के विरुद्ध लगातार वो रिवर्स स्वीप अब तक देखने को मिली है 5वीं मर्तबा, और नदीम भट्ट के जानिब से 2 बार देखने को मिली है, हालांकि एक में से चौका अर्जित किया था और आप जाके वो छक्का। और इम्तियाज लेफ्टी की मैं बात करूँ तो 3 बार बाबा के विरुद्ध रिवर्स स्वीप खेले, और तीनों बार जो है गेंद को सीमा पार पहुंचा है। यानी कुल मिला के बाबा आज महंगे साबित होते हुए, यानी वो जो जादूगर, वो जादू चला नहीं है आज, वो जादू जो दरकार थी आज अब टीम को, मीर टाइगर्स हजरतबल की बात की जाए, वो रफीक बाबा का चलना ज़रूरी था, वो रफीक बाबा पे निगाहें थी, लेकिन आज वो गेंदबाज चले नहीं। और आज अगर चले हैं तो इम्तियाज लेफ्टी बाएं हाथ के द बड़गोम भाई चले आज शम्स के मैदान में, और उसके साथ साथ नदीम भट्ट यहाँ पे वो अपना रवैया जो है दिखाते हुए 11 गेंदों पे 21, 43 गेंदों पे 62, कुल मिला के टीम का स्कोर 151, इन्हें 150 रन मुकम्मल। 18 गेंदों का आना बाकी है, 18 गेंदों का आना बाकी है। और कितने रन और जोड़ पाएगी, तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये प्रश्न बिल्कुल छोड़ना चाहेंगे। रईस मोहिद्दीन, सबसे पहले आपके लिए बिल्कुल कितने रन यहाँ पे शम्स क्रिकेट क्लब जो है बनाने में कामयाब रहेगी? स्कोर 17 के बाद 151, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और आपके पास सुनहरा मौका है। हैशटैग का इस्तेमाल कीजिएगा और भविष्यवाणी करके जाइएगा, क्योंकि कॉम्पैक्स में मुश्ताक साहब भी लगातार वो कश्मीरी लैंग्वेज में वो कमेंट्री जो है बीच बीच में आपको सुनाने के लिए आएंगे। खैर ये अगले 3 ओवर 18 गेंदे, ये महत्वपूर्ण गेंदे आने वाली है, और इम्तियाज लेफ्टी अब वो गियर्स को भूल जाइए, वो गियर्स को शिफ्ट करना भूल जाइए, गाड़ी को भागने दे, जिस रफ्तार से भागेगी यही शम्स चाहेगी इस बार। ओह माय डियर, क्या कमाल का ये स्ट्रोक है, स्लैश के अंदाज में एक टप्पे के बाद पॉइंट बाउंड्री के बाद 4 रन। ऑफ स्टंप के बाहर काफी गेंद की थी, और क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वो बल्ला चलाया था। बैट स्पीड देखिए, और वो प्लेसमेंट के साथ साथ वो ताकत देखिए इस खिलाड़ी की, 4 और अपने नाम बटोरते हुए। और यहाँ पे गेंदबाज माजिद मीर के पास आए हैं बिल्कुल टीम के कप्तान, वो समझाते हुए कि गेंदबाजी कहाँ करनी है, किस प्रकार से आपको गेंदबाजी करनी होगी। फिलहाल 200 रईस मोहिद्दीन यहाँ पे बताते हुए, लेकिन एक बार फिर इंतजार किया, अपनी जगह कट किया था जरूर, लेकिन इस बार वो प्लेसमेंट प्राप्त नहीं कर पाए, हासिल नहीं कर पाए जो प्लेसमेंट हासिल करना चाहते थे। हालांकि गेंद अगर थोड़ी सी भी दाएं या बाएं मुश्ताक जाती तो 4 की छाप जाती, क्योंकि पीछे कोई खिलाड़ी जो है प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है, बैक नहीं कर रहा है। ऑफ साइड में आपने 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर रखे हैं, और ऑन साइड की बात करूँ तो चारों के चारों खिलाड़ी जो है
शायद 3 ही खिलाड़ी आउट साइड में आपने अंदर रखे हैं। वो फाइन लेग पे आपने एक खिलाड़ी रखा है, शॉर्ट फाइन लेग पे। इस बार गेंद को खेला है उसी खिलाड़ी की दिशा में जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, रफीक बाबा शॉर्ट फाइन लेग पे तैनात। उन्होंने अपने दाएं बाएं जानिब दौड़ लगाई और गेंद को रोकने में कामयाब, यकीनन अपनी टीम के लिए। खैर वो गेंदबाजी में तो आज बचा नहीं पाए, लेकिन फील्डिंग में कमाल कर रहे हैं, 3 रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए। और कुल मिला के सिंगल के साथ आप जाके वो दाहिने हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज लेफ्टी 9 सेकंड पे 67 पे, और नदीम भट्ट स्ट्राइक लेंगे 21 गेंदों पे। माजिद मीर 24 खर्चे है 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इसके बाद 2 ओवर का आना बाकी है। क्या बाबा यहाँ पे एक ओवर डालेंगे, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल नदीम भट्ट ने गेंद को उड़ाया सीधे गेंदबाज के सर के ऊपर से, गगनचुंबी तारामंडलों में गेंद को भेजा है। एक और हवाई फायर, नदीम के नाम आधे दर्जन रन, और ये आधे दर्जन रन शम्स क्रिकेट क्लब के नाम। और इस आधे दर्जन रन के साथ टीम के स्कोर की बात की जाए, अब वो तेजी से रफ्तार पकड़ता हुआ 162, इट्स 162 फॉर द लास्ट ऑफ 4। अभी 2 गेंदे इस ओवर की आनी बाकी है, 2 गेंदे अभी भी इस ओवर की बाकी है। इस बार पीछे हटकर गेंद को धकेला जरूर था मिड विकेट की दिशा में, दूसरे की मांग, एक ही मिलेगा वहां पे। और इम्तियाज लेफ्टी शायद यही इशारा करते हुए हाथ से नदीम की ओर, नदीम भाई 2 से माफी, एक ही काफी। और फिलहाल सिंगल के साथ ही यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। और अगर मैं इस गेंद की बात करूँ, अच्छा कमबैक मैं मानता हूँ, यहाँ पे फॉलो किया था, वो पहले पीछे चले गए थे, वो रूम बनाने के लिए गए थे अगर मैं नदीम भट्ट की बात करूं, लेकिन फॉलो किया था इस बार गेंदबाज ने। और कहीं ना कहीं शायद इसके कारण वो जो बड़े सुट्टों की महक आ रही थी, और वहाँ पे सिंगल ही मिला है यहाँ पे टीम को। इस ओवर की अंतिम गेंद इस ओवर की 2.5 की गेंदबाजी। रन कितने खर्चे हैं उनमें से इजाफा कीजिएगा और लीजिए वारिस मिड विकेट में जो खिलाड़ी तैनात थे उसके बाएं जानिब गेंद को निकाला है 4 रन के लिए। इम्तियाज लेफ्टी का बल्ला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह के साथ साथ वो सुभान अल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आपके मन में जहन में अभी आ रहा है इस बल्लेबाज के लिए वो जोड़िएगा, क्योंकि शूट करने वाला है इस बल्लेबाज के लिए, क्योंकि 71 बनाए 47 गेंदों का सामना किया। क्या लाजवाब पारी, क्या लाजवाब पारी खेली है। यही दर्शाता है ना कि इस खिलाड़ी के अंदर कितनी एक्सपीरियंस है। शम्स क्रिकेट क्लब ने आज चयन किया था इम्तियाज लेफ्टी का। एक्स कैप्टन सुल्तान वरीज 12 में लगे अनुभव इस खिलाड़ी के पास काफी ज्यादा आपको नजर आएगा, और बिल्कुल अच्छी गेंदों को सम्मान दिया। काफी मरतबा हमने देखने को मिला था, लेकिन जब जब वो शरीर की ओर गेंद आई है, जब जब वो रूम आपने ऑफर किया ऑप्शन के बाहर, तब इस बल्लेबाज के बल्ले से वो रन आए। और यहां से ओवर की समाप्ति, यानी अगली 12 गेंदे 18 के बाद 167, 12 गेंदे और कितने रन जोड़ने में कामयाब रहेंगे बोथ टीम्स प्लेइंग 11। खैर जो ही इन 2 ओवर के बाद वो प्लेइंग 11 आपसे शेयर किया जाएगा। यहां से गेंदबाजी में अब खलीफ रबाड़ा, इस गेंदबाज ने गेंदबाजी कमाल की थी। यानी वो जो शुरुआत के क्षणों में एज अ कप्तान आप अपने गेंदबाज के साथ चाहते हो, तो वो बिल्कुल हासिल करवाया था आज अपनी टीम को। शुरुआत के क्षणों में ही उमर अकरम को बिल्कुल चलता किया था, सस्ते में निपटाया था उसको। यहाँ पे अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे नदीम के लिए, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर 6 रन के लिए। क्या लाजवाब से स्ट्रोक, कमाल का ये स्ट्रोक। वो थोड़ा पीछे हटे, वो फ्रंट लेग को क्लियर किया था थोड़ा एंड्रू रसल के अंदाज में। और आईपीएल में कुछ इस प्रकार के वो छक्के लगाते हैं, वो थोड़ा सा अपने आप को रूम पेश करते हैं और उसके बाद बल्ला चलाते हैं। यानी कल्लायू में इतनी ताकत है, वो मिसड भी 6 रन के लिए चली जाती है। और आप अंदाजा कीजिएगा जब गेंद और बल्ले का मिलाप हो, और बल्ले के बीचों बीच जब गेंद का मिलाप हो, और गेंद कहाँ जाएगी, गगनचुंबी छक्का नदीम के नाम। 14 गेंदे 34 रन पर पहुंचे हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं 173, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। रबाड़ा के ऊपर दबाव, इस ओवर में अगली बार एक बार फिर इंतजार किया, निकाला इस बार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन उसके लिए। वो गति मिश्रण कम किया था इस बार, वो गति कम की थी गेंद की, लेकिन इंतजार किया, बाम गए थे। वो रिस्ट पे निगाहें नदीम भट्ट की हमेशा रहती है, वो बखूबी रिस्ट से पिक करते हैं गेंदबाज को। और ये सबसे एक बेहतरीन
कारनामा बल्लेबाज के लिए। अगर आप गेंदबाज को रिस्ट पे पिक करते हो तो कहीं ना कहीं एज अ बैटर आप इस प्रकार के कारनामे करने में आगे रहते हो। और फिलहाल वो अर्धशतक के करीब 38 रन बनाए 15 गेंदों में। वो तूफान नदीम भट्ट का शमस के मैदान में छाता हुआ। आसमान पे काले बादल आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे वो जो वर्षा की है, वो जो बारिश हो रही है 5G की स्पीड में, वो यहाँ पे नदीम के साथ साथ इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से हो रही है। जी हाँ, वो छक्के और चौके लगातार गुच्चू में आ रहे हैं। एक बार फिर इस बार गेंद को खेला है, ऊपर गई है, क्या खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाएंगे? दो खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं और आखिर में अपने गेंदबाजी पे खुद कैच मुकम्मल किया है रबाड़ा ने। एक बड़ी सफलता यहाँ पे खलीफ रबाड़ा के लिए और एक बड़ी सफलता यहाँ पे मीर टाइगर्स हजरतबल के लिए। यहाँ पे वो रनों पे अंकुश लग सकता है, यहाँ पे रनों पे अंकुश लग सकता है, क्योंकि नए बल्लेबाज आएंगे और शुरुआत के क्षणों में किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल रहता है आते ही वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाए। लेकिन तारीफ करनी होगी नदीम भट्ट की, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या लाजवाब इनिंग खेल के गए अपने टीम के लिए। जहांगीर का ये मानना कि ये रबाड़ा नहीं है, तो खलीफ रबाड़ा बिल्कुल क्रिकेट उस पे इस भाई साहब का नाम है, तो बिल्कुल जो आगे है वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और खैर अगर देखा जाए तो वो रनों पे कुछ लग सकता है। वो नदीम भट्ट की विकेट आपने सही मौके पे हासिल किया है, क्योंकि नदीम भट्ट वो प्रकार के बल्लेबाज है जो ताबड़तोड़, शायद मैंने जब उसका चयन हुआ था मुश्ताक भाई, शायद मैंने ये बात दर्शाई थी कि ये वो बल्लेबाज है जो बिल्कुल किसी भी दिशा में रन बनाना जानते हैं। और ये मैदान खास तौर पर इस खिलाड़ी को रास आता है। खैर अब इशफाक शमस की आन बान शान इस खिलाड़ी को कहा जाता है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ये भी करना जानते हैं, शायद इसके कारण उसको बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। लेकिन क्या यहाँ से वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करेंगे? क्या आते ही वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने की कोशिश करेंगे? क्या रबाड़ा यहाँ पे वो डार्ट गेंदबाजी का प्रयोग करेंगे? क्या गेंद डार्ट करने की कोशिश करेंगे? ये सब कुछ देखने को मिलेगा, इंतजार करना होगा रबाड़ा हमसे दूर जाते हुए। इशफाक के लिए इस बार अच्छी गेंद यहाँ पे वो गति के साथ इस बार बल्लेबाज को बीट करते हुए। वो सारा वजन पिछले पांव पे जरूर लिया था, वो कट करने की सोची थी बल्लेबाज ने, लेकिन जब बल्ला चलाया था तो गेंद काफी पहले चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। रफ्तार के साथ यहाँ पे बीट करते हुए 28 दिए थे 3.4 ओवर की गेंदबाजी। अगर ये ओवर निकाला जाए, हल्की इस ओवर में 2 वो छक्के लगे थे, तो कहीं ना एक छक्का एक चौका लगा था। गेंदबाजी लाजवाब इस गेंदबाज की। एक बार फिर वो फॉलो किया, वो पीछे जाकर इस बार गेंद को खेलने का प्रयास किया था और अंत में गेंद को धकेलने में कामयाब ऑन साइड की दिशा में। आप जाके अंतिम गेंद, क्या इम्तियाज लेफ्टी के जहन में वो बड़ा स्ट्रोक होगा? क्या वो चाहेंगे कि सिंगल लेकर वो अगले ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखे? खैर ये इस गेंद पे दर्शाएगा। और फील्डिंग में लगातार एडजस्टमेंट, आज वो बाएं हाथ के और दाएं हाथ की कॉम्बिनेशन ने काफ़ी परेशान किया है फील्डर्स को, कप्तान को, गेंदबाजों को। मुश्किल रहता है गेंदबाज के लिए वो एक ही ओवर में वो दाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी करना और उसी ओवर में वो लाइन और लेंथ थोड़ा चेंज करना, फिर जाके वो बाएं हाथ के बल्लेबाज को गेंदबाजी करना मुश्किल रहता है। लेकिन खैर यहाँ पे इस ओवर में अंतिम बार अपने कोटे का अंतिम ओवर इस बार रैप खेलने के लिए गए थे, फॉलो काफ़ी ज़्यादा किया था इस बार। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, डार्ट गेंद, वो छक्का और चौका खाने के बाद एक बेहतरीन वापसी, लाजवाब वापसी। 4 ओवर का कोटा मुकम्मल, 4 में 29 खर्चे और 2 विकेट्स अपने नाम। उन 2 विकेट्स में से नदीम भट्ट की वो बहुमूल्य विकेट और शुरुआत में उमर अकलम को चलता किया था। अगर मैं खलीफ रबाड़ा की बात करूं, यानी अंतिम 6 गेंदें 19 के बाद 178 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। अब बॉलर आदिल लेफ्टी है, ये बिल्कुल हमारे भाई साहब दर्शाते हुए बिल्कुल, हालांकि वो गेंदबाज की मर्जी से, यानी यूँ कहा जाए उस खिलाड़ी की मर्जी से, और उन्हीं ने बिल्कुल शायद वो नाम दिया है हमारे स्कोरर को कि इस नाम से बिल्कुल वो स्क्रीन पे मैं आ जाना चाहूँगा, इस नाम के साथ वो गेंदबाजी विश्लेषण मेरे यहाँ चढ़ने चाहिए। तो खैर अब अगले ओवर के लिए, और रफीक बाबा सुपिन अंतिम ओवर में इशफाक क्या सिंगल दे के स्ट्राइक इम्तियाज लेफ्टी को देंगे? पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, दिशा दे दी फाइन लेग के जानिब, गेंद चली जाएगी 4 रन के लिए। उस दिशा में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और पहली गेंद पे 4 रन। कितने रन जड़ेंगे इस ओवर में? 182। क्या 18 आएंगे, क्या 200? वो जो मानसिकता दबाव रहती है फिर अपोजिट टीम पे, क्या वो 200 मुकम्मल करेंगे? बल्कि बल्लेबाजी में भी आज मीर टाइगर्स के पास वो धुरंधर है,
अब बल्लेबाजी में गहराई है, क्षमता है वो चेस करने की।